नमस्कार दोस्तों, मैं अजय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इजी टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम इस चैनल पर कर रहे थे ब्लैक बुक का रिवीजन एंड लर्निंग। तो ब्लैक बुक की सीरीज़ में हम पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट सी का जो वीडियो है इसमें सिनोनिम, एंटोनिम और ऑल सिनोनिम जो कि एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड और टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोनम, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें से और करने को पार्ट जो है वो ऑल एंटोनम जो कि एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो हमारे रह चुके थे। सिनोनिम कंप्लीट हो चुके हैं, एंटोनम हमको करना है, जिनको हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल पर जो भी हम वीडियो बना रहे हैं वो बिल्कुल आपका टाइम बिना वेस्ट किए ही आपको इस पर कंटेंट मिलेगा, जो कि आप पिछली वीडियो को एक बार वॉच करके और देख सकते हो। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। बहुत कम पार्ट में ही हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सो फर्स्ट वर्ड इज अबेट। अबेट का मतलब होता है समाप्त करना या कम करना, और इसका एंटोनम क्या हो जाएगा? एग्रावेट करना, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ा देना। सो क्लियर है, अबेट यानी कि कम करना होता है, समाप्त करना होता है, और एग्रावेट का मतलब हो जाएगा क्या? बढ़ा देना। एंड नेक्स्ट है एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, यानी कि कैसा? शॉर्ट करना। वहीं एक्सपेंड का मतलब हो जाएगा विस्तार करना, यानी कि बढ़ा देना। क्लियर है? एब्रीविएट यानी कि संक्षिप्त करना, एक्सपेंड यानी कि विस्तार करना। नेक्स्ट है एबाइड। एबाइड का मतलब होता है मान लेना या पालन करना किसी का। एबाइड का मीनिंग क्या होता है? पालन करना। वहीं रिजेक्ट का मतलब हो जाएगा अस्वीकार करना। क्लियर है? तो अबाइड का एंटोनम क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। एंड नेक्स्ट है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना। वहीं विल्ड, विल्ड का मतलब हो जाएगा निर्माण करना। तो अबॉलिश का एंटोनम हो जाएगा क्या? बिल्ड। एंड नेक्स्ट है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है घटिया किस्म का। कैसा? घटिया। एबोमिनेबल। वहीं डिलाइटफुल और एडमायरेबल का मतलब हो जाएगा आनंदप्रद है जो। कैसा है? डिलाइटफुल और एडमायरेबल है, यानी कि आनंदप्रद है। तो एबोमिनेबल के एंटोनम हो जाएंगे डिलाइटफुल और एडमायरेबल। एंड नेक्स्ट है एबोरिजिनल। एबोरिजिनल का मतलब होता है मूल निवासी। मूल निवासी के लिए क्या है? एबोरिजिनल। वहीं इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी, जो मूल निवासी नहीं है। कैसा है? इमिग्रेंट है, अप्रवासी है। तो एबोरिजिनल का एंटोनम क्या हो जाएगा? इमिग्रेंट। नेक्स्ट है एबव। एबव का मतलब होता है ऊपर, वहीं बिलो का मतलब होता है नीचे। सो दैट इज सिंपल वर्ड। एबव यानी कि ऊपर एंड बिलो यानी कि नीचे। एंड नेक्स्ट है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना, यानी कि भाग जाना। एब्सकॉन्ड यानी कि फरार होना। वहीं रिमेन का मतलब होता है टिकना, कहीं पर रहना। तो एब्सकॉन्ड का एंटोनम क्या हो जाएगा? रिमेन यानी कि टिकना। एंड नेक्स्ट है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना किसी को, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब यानी कि सोख लेना। वहीं इजेक्ट और ईमिट का मतलब होता है निकालना, यानी कि बाहर फेंक देना। तो एब्जॉर्ब के एंटोनम क्या हो जाएंगे? इजेक्ट और ईमिट। एंड नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो निराकार है, अमूर्त है। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निराकार या अमूर्त। वहीं कॉन्क्रीट का मतलब हो जाएगा ठोस। तो एब्स्ट्रैक्ट का एंटोनम क्या हुआ? कॉन्क्रीट। ओके, एब्स्ट्रैक्ट एंटोनम कॉन्क्रीट। नेक्स्ट है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता। कोई चीज़ प्रचुरता में होने के लिए अबंडेंस। वहीं स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। तो अबंडेंस का एंटोनम हो जाएगा स्कार्सिटी। एंड नेक्स्ट है एब्यूजिव। एब्यूजिव का मतलब होता है अपमानजनक। कैसा? अपमानजनक, एब्यूजिव। वहीं लाउडेटरी का मतलब होता है प्रशंसात्मक। तो एब्यूजिव का एंटोनम लाउडेटरी। एंड नेक्स्ट है अबटिंग। एबटिंग। एबटिंग यानी कि सटा हुआ। एबटिंग यानी कि सटा हुआ। वहीं फार का मतलब होता है दूर। तो एबटिंग का एंटोनम हो जाएगा फार। क्या हो जाएगा? फार। एबटिंग, फार। एंड नेक्स्ट है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना।
वहीं डिले का मतलब हो जाएगा देरी करना। तो एक्सेलरेट का एंटोनम हुआ डिले। एक्सेलरेट, डिले। नेक्स्ट है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट का मतलब होता है जोर देना। एक्सेंचुएट यानी कि जोर देना। वहीं डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब हो जाएगा उपेक्षा करना, यानी कि जोर नहीं देना, उस तरफ ध्यान नहीं देना। तो एक्सेंचुएट का एंटोनम हो जाएगा डिस्पैरेज। एंड नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। वहीं रिजेक्ट और डिनाई इसके एंटोनम हो जाएंगे, यानी कि अस्वीकार करना। तो एक्सेप्ट के एंटोनम हो जाएंगे रिजेक्ट और डिनाई। एंड नेक्स्ट है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल यानी कि जहाँ पर पहुँचा जा सके। तो एक्सेसिबल यानी कि पहुँचने योग्य। वहीं रिस्ट्रिक्टेड होता है क्या, वर्जित। तो एक्सेसिबल का एंटोनम हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट है एक्कोलेड। एक्कोलेड यानी कि सम्मान। एक्कोलेड का मतलब हुआ क्या, सम्मान। वहीं ब्लेम का मतलब हो जाएगा दोष लगाना। तो याद रखिए एक्कोलेड का एंटोनम क्या हो जाएगा, ब्लेम। एंड नेक्स्ट है एक्यूम्यूलेट। एक्यूम्यूलेट का मतलब होता है जमा करना। एक्यूम्यूलेट यानी कि जमा करना। वहीं डिस्पर्स, स्क्वेंडर्ड का मतलब हो जाएगा बिखेरना या गंवाना। तो याद रखिए एक्यूम्यूलेट का एंटोनम हो जाएगा डिस्पर्स और स्क्वेंडर्ड। एक्यूम्यूलेट का एंटोनम डिस्पर्स और स्क्वेंडर्ड। नेक्स्ट है एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप लगाना। एक्यूजेशन यानी कि आरोप लगाना। वहीं एक्सकल्पेशन और डिफेंड का मतलब होता है सफाई देना या बचाना। तो एक्यूजेशन के एंटोनम हो जाएंगे एक्सकल्पेशन और डिफेंड। नेक्स्ट है एसर्विक। एसर्विक का मतलब होता है कड़वा। एसर्विक यानी कि कड़वा। वहीं इसका एंटोनम हो जाएगा ब्लेंड, यानी कि बेस्वाद। तो एसर्विक का एंटोनम क्या हो जाएगा, ब्लेंड। नेक्स्ट है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्नॉलेज यानी कि स्वीकार करना। वहीं डिनाय और डेक्लाइन का मतलब होता है मना करना। तो एक्नॉलेज के एंटोनम हो जाएंगे डिनाय और डेक्लाइन। नेक्स्ट है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण। वहीं लॉस का मतलब हो जाएगा नुकसान। तो लॉस का एंटोनम वैसे प्रॉफिट होना चाहिए, तो एज अ प्रॉफिट आप एक्विजिशन को ले सकते हो। तो एक्विजिशन यानी कि अधिग्रहण और लॉस इसका एंटोनम हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्विट। एक्विट यानी कि दोष मुक्त करना, यानी बरी करना। तो एक्विट के एंटोनम क्या हो जाएंगे, कंडेम्ड, कन्विक्ट और ब्लेम, यानी कि दोष लगाना। तो एक्विट के एंटोनम क्या है, कंडेम्ड, कन्विक्ट और ब्लेम। नेक्स्ट है एक्यूमेन। एक्यूमेन होता है कुशाग्र बुद्धि वाला, तीक्ष्ण बुद्धि वाला। वहीं स्टूपिडिटी क्या हो जाएगी, मूर्खता हो जाएगी। तो एक्यूमेन, एक्यूमेन का एंटोनम हो जाएगा स्टूपिडिटी। नेक्स्ट है एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है जो अटल है। कैसा है, अटल है, एडामेंट है। वहीं इसके एंटोनम हो जाएंगे यील्डिंग, गलीबल और फ्लेक्सिबल। क्या क्या हो जाएंगे, यील्डिंग, गलीबल और फ्लेक्सिबल, यानी कि नर्म या लचीले। एंड नेक्स्ट है ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। वहीं रिमूव का मतलब होता है हटाना। एंड नेक्स्ट है एडिपोज। एडिपोज यानी कि बसा। एडिपोज यानी कि क्या होता है, बसा होता है। वहीं स्ट्रिंजी, स्ट्रिंजी का मतलब होता है रेशेदार। तो एडिपोज का एंटोनम हो जाएगा स्ट्रिंजी। याद रखिए एडिपोज, स्ट्रिंजी। नेक्स्ट है एडजासेंट। एडजासेंट यानी कि सटा हुआ। और डिस्टेंट का मतलब होता है जो अलग है। तो एडजेसेंट का एंटोनम क्या हुआ, डिस्टेंट। नेक्स्ट है एडमायरेबल। एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। कैसा है, प्रशंसनीय है। वहीं अनवर्दी और ब्लेम वर्दी का मतलब होता है अयोग्य या दोषयुक्त। तो एडमायरेबल के एंटोनम क्या हो जाएंगे, अनवर्दी और ब्लेम वर्दी। क्या क्या, अनवर्दी और ब्लेम वर्दी। नेक्स्ट है एडमायरेशन। एडमायरेशन का मतलब होता है वही प्रशंसा करना। तो कंटेम्प्ट क्या हो जाता है, निंदा करना। तो एडमायरेशन का एंटोनम कंटेम्प्ट। नेक्स्ट है एडमायर। एडमायर यानी कि प्रशंसा करना। वहीं रिडिक्यूल यानी कि उपहास उड़ाना किसी का। तो एडमायर का एंटोनम क्या हो जाएगा, रिडिक्यूल। नेक्स्ट है अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन होता है मिलावट। क्या होता है, मिलावट होता है अडल्ट्रेशन।
वहीं प्यूरिफिकेशन का मतलब हो जाएगा शुद्धिकरण। तो याद रखिए अडल्ट्रेशन का एंटोनिम क्या हुआ, प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट है अडल्ट्री। अडल्ट्री यानी कि व्यभिचार को बोला जाता है क्या, अडल्ट्री। वहीं प्योरिटी क्या होती है, पवित्रता होती है, जो व्यभिचार नहीं करता है। अडल्ट्री यानी कि व्यभिचार, व्यभिचार। वहीं प्योरिटी क्या होती है, पवित्रता। एंड नेक्स्ट है एडवांस्ड। एडवांस्ड यानी कि जो उन्नत है, कैसा है, एडवांस्ड है। वहीं रिटार्डेड है और रूडिमेंट्री है, वो क्या है, मंद है, उन्नत नहीं है। तो एडवांस्ड के एंटोनम क्या हो जाएंगे, रिटार्डेड एंड रूडिमेंट्री। एंड नेक्स्ट है एडवोकेसी। एडवोकेसी यानी कि समर्थन। एडवोकेसी किसे बोलते हैं, समर्थन को बोला जाता है। वहीं डिस्करेजमेंट किसको बोलते हैं, हतोत्साह। तो एडवोकेसी का एंटोनम क्या हो जाएगा, डिस्करेजमेंट। एडवोकेसी का एंटोनम डिस्करेजमेंट। एंड नेक्स्ट है एफेबल। एफेबल यानी कि मिलनसार। एफेबल किसको बोला जाता है, जो मिलनसार है। वहीं सरली का मतलब होता है जो बद मिजाज है, मिलनसार नहीं है। तो एफेबल का एंटोनम क्या हुआ, सरली। एंड नेक्स्ट है एफिलिएशन। एफिलिएशन यानी कि संबंध होना किसी से। वहीं डिटैचमेंट का मतलब होता है वियोग होना। तो एफिलिएशन का एंटोनम डिटैचमेंट। नेक्स्ट है एफर्म। एफर्म यानी कि स्वीकार करना होता है। वहीं रिफ्यूज, डिसएग्री और डिनायल का मतलब होता है मना करना या असहमत होना। तो एफर्म के एंटोनम क्या हो जाएंगे, रिफ्यूज, डिसएग्री और डिनायल। एंड नेक्स्ट है एफ्लिके। एफ्लिक्शन क्या है, एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब होता है किसी को यातनाएं देना। तो एफ्लिक्शन यानी कि यातना। वहीं प्लीजर यानी कि आनंद। तो एफ्लिक्शन का एंटोनम क्या हुआ, प्लीजर। एफ्लिक्शन, प्लीजर। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का मतलब होता है शक्ति बढ़ाना। एग्रेंडाइज यानी कि शक्ति बढ़ाना। वहीं बी लिटिल का मतलब होता है महत्व घटाना किसी का। तो एग्रेंडाइज का एंटोनम क्या हुआ, बी लिटिल। एंड नेक्स्ट है एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, कैसा, आक्रामक। वहीं पीसफुल और काम का मतलब होता है जो शांतिपूर्ण है। एग्रेसिव के एंटोनम क्या हो जाएंगे, पीसफुल और काम। नेक्स्ट है एजिटेट। एजिटेट यानी कि उत्तेजित करना। एजिटेट यानी कि उत्तेजित करना। वहीं एंटोनम इसके हो जाएंगे पेसिफाई, काम, और सूद का मतलब होता है शांत करना। तो एजिटेट के एंटोनम क्या हो जाएंगे, पेसिफाई, काम और सूद। नेक्स्ट है एग्नी। एग्नी का मतलब होता है कष्ट या पीड़ा। वहीं प्लीजर, एक्सटेसी, डिलाइट और कंफर्ट यानी कि आनंद, उत्साह और आराम इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनम हो जाएंगे। याद रखना एग्नी के एंटोनम क्या क्या है, प्लीजर, एक्सटेसी, डिलाइट, कंफर्ट। एंड नेक्स्ट है एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। वहीं अपोज का मतलब होता है विरोध करना यानी कि विरोध। तो एग्री का एंटोनम क्या हुआ, अपोज। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी कि समझौता। एग्रीमेंट यानी कि क्या होता है, समझौता। वहीं डिस्कॉर्ड क्या होती है, अनबन होती है। तो एग्रीमेंट का एंटोनम डिस्कॉर्ड। एंड नेक्स्ट है एयरी। एयरी यानी कि हवादार, रिलेटेड टू वाइंड। तो एयरी यानी कि हवादार। वहीं स्टफ़ी कैसा होता है, घुटन भरा जहाँ पर हवा नहीं है। तो एयरी का एंटोनम क्या हो जाएगा, स्टफ़ी। क्या हो जाएगा, स्टफ़ी। एंड नेक्स्ट है एलियन। एलियन किसको बोला जाता है, विदेशी को बोला जाता है जिससे हम परिचित नहीं हैं। तो एलियन का एंटोनम क्या हो जाएगा, नेटिव यानी कि कैसा है, देसी है। और एलियन यानी कि विदेशी। तो एलियन का एंटोनम नेटिव। नेक्स्ट है अलाइट। अलाइट यानी कि उतरना होता है। अलाइट यानी कि क्या होता है, उतरना होता है। वहीं एम्बार्क का मतलब होता है चढ़ना। तो अलाइट यानी उतरना, एम्बार्क यानी कि चढ़ना। नेक्स्ट है अलाइक। अलाइक यानी एक जैसे। अलाइक यानी कि कैसे, एक जैसे। वहीं डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, तो अलाइक का एंटोनम डिफरेंट। नेक्स्ट है अलेव या एलिव या अलाइव। अलाइव यानी कि जिंदा और डेड यानी कि मृत। तो लाइव है, जिंदा है, डेड यानी कि मृत है। नेक्स्ट है एलर्जिक। एलर्जिक यानी कि एलर्जी से संबंधित जो है, कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, एलर्जिक हैं वे। वहीं इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षित।
अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो एलर्जी नहीं होगी। एलर्जिक का एंटोनिम इम्यून। नेक्स्ट है एलियंस। एलियंस का मतलब होता है संधि, अलायंस या एलियंस यानी कि संधि। वहीं सेपरेशन का मतलब होता है पृथक्करण। तो अलायंस का एंटोनिम सेपरेशन। नेक्स्ट है अल्यूरिंग। अल्यूरिंग का मतलब होता है जो मोहक चीज़ है वो। वहीं रिपल्सिव यानी कि जो मोहक नहीं है, कैसी है, अरुचिकर है। तो अल्यूरिंग का एंटोनिम क्या हुआ, रिपल्सिव। नेक्स्ट है अल्ले या अली। अली यानी कि मित्र। अली यानी कि क्या होता है, मित्र होता है। वहीं एनिमी क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि दुश्मन। अली यानी कि मित्र, एनिमी यानी कि दुश्मन। नेक्स्ट है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन यानी कि तकरार। क्या होता है, अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, तकरार होना। वहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना और एग्रीमेंट कर लेना क्या होता है, समझौता। ठीक है, तो अल्टरकेशन यानी कि तकरार होना, वहीं कॉम्प्रोमाइज़ और एग्रीमेंट यानी कि क्या है, समझौता है। नेक्स्ट है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारिता। अल्ट्रुइज्म यानी कि परोपकारिता। वहीं स्पाइट का मतलब होता है द्वेष करना। परोपकारिता कैसा है, अच्छा काम है, और द्वेष करना बुरा काम है। तो अल्ट्रुइज्म यानी कि क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम स्पाइट। अल्ट्रुइज्म का एंटोनिम स्पाइट। नेक्स्ट है ऑलवेज। ऑलवेज यानी कि हमेशा वाला, कैसा, हमेशा। और नेवर यानी कि कभी नहीं। तो ऑलवेज का एंटोनिम नेवर। नेक्स्ट है एम्बिजुअस। एम्बिजुअस यानी कि जो अस्पष्ट है, कैसी है, अनक्लियर है। वहीं इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे, जो प्रिसाइज है, क्लियर है, और सर्टेन है यानी कि स्पष्ट है। तो एम्बिजुअस के एंटोनिम हो जाएंगे प्रिसाइज, क्लियर और सर्टेन। नेक्स्ट है एम्बिशन। एम्बिशन किसको बोलते हैं, महत्वाकांक्षा को। एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा। वहीं लेजीनेस क्या होती है, आलस्य होता है। तो एम्बिशन का एंटोनिम क्या हो जाएगा, लेजीनेस। एंड नेक्स्ट है एम्बिशियस। एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी। इसी का वर्ड है एम्बिशन का, एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी। वहीं लेजी और लेजीनेस यानी कि आलसी और आलस्य। नेक्स्ट है अमोर्फुअस। अमोर्फुअस यानी कि अनाकार। कैसा है, अनाकार है, उसको क्या बोलते हैं, अमोर्फस। क्या, अमोर्फस। वहीं डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित आकार है जिसका। तो अमोर्फस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डेफिनिट। नेक्स्ट है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है जो प्रचुर मात्रा में चीज़ है। एम्पल यानी कि प्रचुर। वहीं मेगर यानी कि कैसा है, अल्प है। नेक्स्ट है अम्यूज़। अम्यूज़ का मतलब होता है किसी का मन बहलाना, क्या करना, अम्यूज़ करना। वहीं बोर क्या होता है, उबा देना, बोर होना। तो अम्यूज़ का एंटोनिम बोर हो जाएगा। अम्यूज यानी मन बहलाना। नेक्स्ट है एनालॉगस। एनालॉगस यानी कि अनुरूप। एनालॉगस यानी कि किसी के अनुरूप होना। ठीक है, तो एनालॉगस यानी कि अनुरूप। वहीं डिसएग्रीइंग यानी कि भिन्न होना। डिसएग्रीइंग क्या होता है, भिन्न होना। तो एनालॉगस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसएग्रीइंग। नेक्स्ट है अनार्किक। अनार्किक का मतलब होता है अराजक या अराजकता। अनार्किक यानी कि कैसा है, अराजक है। वहीं इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, नॉर्मल। अनार्किक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, नॉर्मल। नेक्स्ट है एंशिएंट। एंशिएंट यानी कि प्राचीन होता है। वहीं मॉडर्न क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा आधुनिक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है एंग्स्ट। एंग्स्ट का मतलब क्या होता है, आक्रोश, यानी कि एक तरह से क्रोध ही हुआ, एंगर ही हुआ। तो एंगर को ही एंग्स्ट बोला जाता है। और कैजुअलनेस यानी कि लापरवाही इसका एंटोनिम हो जाएगा। ये कैसे हुआ इसका एंटोनिम, याद रखिए आप तो। क्या, एंग्स्ट का एंटोनिम क्या है, कैजुअलनेस यानी कि लापरवाही। नेक्स्ट है अनाइल। अनाइल का मतलब होता है, क्या होता है, बुढ़िया जैसा। अनाइल यानी कि बुढ़िया जैसा, यानी बूढ़ा। वहीं यंग का मतलब हो जाएगा युवा। एंड नेक्स्ट है एनिम्यूसिटी। एनिम्यूसिटी क्या होता है, बैर होता है, दुश्मनी होता है, उसको बोलते हैं एनिमोसिटी। और इसका एंटोनिम हो जाएगा बेनेवोलेंस और लव। बेनेवोलेंस यानी कि परोपकारी, और लव यानी सिंपल है। तो एनिमोसिटी का एंटोनिम क्या हुआ, बेनेवोलेंस और लव। नेक्स्ट है एंटीक। एंटीक का मतलब भी क्या होता है, प्राचीन होता है। वहीं रीसेंट और मॉडर्न का मतलब हो जाएगा हाल का या आधुनिक। एंड नेक्स्ट है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस यानी कि विपरीत। एंटीथेसिस यानी कि क्या होता है, जो विपरीत चीज़ें हैं।
वहीं हार्मनी का मतलब होता है समानता या तालमेल बिठा लेना। तो एंटीथेसिस का एंटोनम क्या हो जाएगा? हार्मनी। एंड नेक्स्ट है एंटोनम। एंटोनम का मतलब होता है विलोम शब्द, जो कि हम अभी कर रहे हैं। तो इसका खुद का एंटोनम पूछे तो क्या होगा? सिनोनम होगा, यानी कि पर्याय शब्द। एंटोनम सिनोनम। एंड नेक्स्ट है एंजाइटीज। एंजाइटीज किसको बोलते हैं? एंजाइटीज बोलते हैं चिंता को। वहीं प्लेसिडिटी, प्लेसिडिटी क्या होती है? शांत चित्तता। इसमें प्लेसिडिटी दिख रहा है, प्लेस। तो एंजाइटीज का एंटोनम क्या होगा? प्लेसिडिटी। एंड नेक्स्ट है एपोक्राइफल। एपोक्राइफल का मतलब होता है कैसा? मनगढ़ंत जो है उसको बोलते हैं एपोक्राइफल, यानी कि मनगढ़ंत है, झूठा है। वहीं ऑथेंटिक का मतलब हो जाएगा विश्वसनीय है, यानी कि कैसा है? ऑथेंटिक है। तो एपोक्राइफल का एंटोनम क्या हो जाएगा? ऑथेंटिक। एंड नेक्स्ट है एप्पल। एप्पल का मतलब होता है डराना। एप्पल, एप्पल का मतलब क्या हुआ? डराना। वहीं अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना। कोई आश्वासन देता है तो डर नहीं लगता है। तो एप्पल, एप्पल का एंटोनम क्या हुआ? एश्योर करना, यानी आश्वासन देना। एंड नेक्स्ट है एपेलिंग। एपेलिंग यानी कि डरावना। एपेलिंग क्या होता है? डरावना होता है। वहीं कंसोलिंग और अपीलिंग का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना या अपील करना। तो एपेलिंग का एंटोनम क्या हो जाएगा? कंसोलिंग और अपीलिंग। एंड नेक्स्ट है एप्लॉड। एप्लॉड का मतलब होता है सराहना करना, यानी प्रशंसा करना। एप्लॉड। वहीं डिनाउंस, क्रिटिसाइज और सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना। ठीक है, डिनाउंस, क्रिटिसाइज और सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना, और एप्लॉड का मतलब होता है सराहना। नेक्स्ट है अपॉइंट। अपॉइंट यानी कि नियुक्त करना किसी को। अपॉइंट यानी कि नियुक्त करना। वहीं डिसमिस का मतलब हो जाएगा खारिज करना। तो अपॉइंट का एंटोनम क्या हुआ? डिसमिस। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना। वहीं एंटीपैथी का मतलब हो जाएगा घृणा करना। ओके, नेक्स्ट है अप्रोच। अप्रोच यानी कि पास आना, और अवॉइड यानी कि टाल जाना। क्या करना? टाल जाना। तो अप्रोच यानी कि पास आना, एंड एंटोनम हो जाएगा इसका अवॉइड करना, यानी कि टाल जाना। नेक्स्ट है अप्रोच्ड। अप्रोच्ड यानी कि संपर्क किया। अप्रोच्ड यानी कि संपर्क किया, और इसके एंटोनम हो जाएंगे रिट्रीटेड और रिसीडेड, यानी पीछे हटा। कभी कभी हम क्या पीछे हट जाते हैं। अप्रोच्ड यानी कि संपर्क किया, और रिट्रीटेड और रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना, जो कि इसके एंटोनम हो जाएंगे। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त। वहीं अनसूटेबल है, इररेलेवेंट है और इम्प्रॉपर है। ये कैसा है? अनुपयुक्त है, इसका एंटोनम हो जाएगा। तो एप्रोप्रिएट के एंटोनम क्या क्या हो जाएंगे? अनसूटेबल, इररेलेवेंट, इररेलेवेंट और इम्प्रॉपर। ओके, उसके बाद अप्रूव। अप्रूव का मतलब होता है मंजूर। अप्रूव का मतलब क्या होता है? मंजूर होना। वहीं रिजेक्ट का मतलब हो जाएगा अस्वीकार, यानी कि अप्रूव का एंटोनम हुआ रिजेक्ट। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लगभग। अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग होता है। वहीं एग्जैक्टली का मतलब होता है एकदम बिल्कुल सटीक है। अप्रोक्सीमेटली का एंटोनम क्या हुआ? एग्जैक्टली। एंड नेक्स्ट है आर्गू। आर्गू यानी कि तर्क करना। आर्गू यानी कि क्या होता है? तर्क करना। वहीं एग्री का मतलब हो जाएगा सहमत होना किसी से। एंड नेक्स्ट है अराउज। अराउज यानी कि उत्तेजित करना। अराउज यानी कि क्या होता है? उत्तेजित करना होता है। वहीं सीज का मतलब हो जाएगा बंद करना। तो अराउज का एंटोनम क्या हो जाएगा? सीज। एंड नेक्स्ट है एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार। वहीं ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता इसका एंटोनम हो जाएगा। तो एरोगेंस यानी कि अहंकार, ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता। नेक्स्ट है एरोगेंट। एरोगेंट यानी कि अभिमानी। वहीं मॉडेस्ट, हम्बल और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्र। तो एरोगेंट के एंटोनम क्या क्या हो जाएंगे? मॉडेस्ट, हम्बल और ह्यूमिलिटी। एंड नेक्स्ट है आर्टिफाइस। आर्टिफाइस का मतलब होता है धोखा। आर्टिफाइस यानी कि क्या होता है? धोखा। वहीं ट्रथफुलनेस यानी कि सच्चाई है।
तो आर्टिफाइस का एंटोनम क्या हो जाएगा? ट्रुथफुलनेस। नेक्स्ट है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाव। एसेंट का मतलब क्या होता है? चढ़ाव। वहीं डेसेंट का मतलब होता है गिराव। तो एसेंट का एंटोनम डेसेंट। एंड नेक्स्ट है एस्पेरिटी। एस्पेरिटी यानी कि रूखापन। एस्पेरिटी यानी कि क्या होता है? रूखापन। वहीं सिविलिटी का मतलब होता है सभ्यता। तो एस्पेरिटी का एंटोनम याद रखिए आप, क्या होता है? सिविलिटी। तो एस्पेरिटी का एंटोनम सिविलिटी यानी कि सिविलाइजेशन से सिविलिटी। नेक्स्ट है असॉल्टेड। असॉल्टेड का मतलब होता है हमला। असॉल्टेड यानी कि हमला। इसका एंटोनम हो जाएगा गार्डेड यानी कि पहरा देना। तो असॉल्टेड का एंटोनम गार्डेड। नेक्स्ट है असेंबल। असेंबल यानी कि इकट्ठा करना। असेंबल करना यानी इकट्ठा करना। वहीं डिस्पर्स और स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना। एंड नेक्स्ट है एसेंट। एसेंट यानी कि समर्थन होना। एसेंट यानी कि समर्थन। वहीं डिसेंट यानी कि मतभेद। तो याद रखिए एसेंट का एंटोनम डिसेंट। एसेंट डिसेंट। एंड नेक्स्ट है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है परिश्रमी। एसिडुअस यानी कि कैसा है? परिश्रमी है। वहीं नेग्लेक्टफुल और आइडल का मतलब होता है बेपरवाह जो है, परिश्रम नहीं करता है, उसके लिए क्या बोलते हैं? नेग्लेक्टफुल और आइडल। तो एसिडुअस का एंटोनम नेग्लेक्टफुल और आइडल। नेक्स्ट है एसुएज। एसुएज यानी कि शांत करना। एसुएज यानी कि क्या होता है? शांत करना होता है। वहीं प्रोवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना। तो एसुएज का एंटोनम प्रोवोक। एंड नेक्स्ट है एस्टोनिश। एस्टोनिश यानी कि चकित करना। एस्टोनिश यानी कि क्या होता है? चकित करना। वहीं काम यानी कि शांत होता है। तो याद रखिए एस्टोनिश का एंटोनम क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा यानी कि शांत। एस्टोनिश का एंटोनम काम। एंड नेक्स्ट है एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब होता है जो नास्तिक है। वहीं बिलीवर का मतलब होता है क्या? आस्तिक, जो आस्था रखता है। तो एथीस्ट का एंटोनम क्या होता है? बिलीवर होता है, या थीस्ट भी इसका एंटोनम हो जाएगा। नेक्स्ट है अटैचमेंट्स। तो अटैचमेंट्स का मतलब होता है मोह होना यानी कि बंधन। अटैचमेंट्स यानी कि बंधन होता है। वहीं अपोजिशन क्या होता है? विरोध होता है। तो अटैचमेंट्स का एंटोनम क्या हो जाएगा? ओपोजिशन। क्या हो जाएगा? ओपोजिशन। अपोजिशन। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है अटैक। अटैक यानी कि आक्रमण करना। 100 कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। अटैक यानी कि आक्रमण करना। वहीं डिफेंस यानी कि बचाव करना, रक्षा करना, इसका एंटोनम हो जाएगा। नेक्स्ट है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करना। वहीं डिटेर्स का मतलब होता है डराना। अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना, डिटेर्स यानी कि डराना। तो अट्रैक्ट का एंटोनम डिटेर्स। एंड नेक्स्ट है अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करना। वही अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित। और रिपेल का मतलब हो जाएगा पीछे हटाना। तो अट्रैक्ट का एंटोनम याद रखना रिपेल, और अट्रैक्ट का एंटोनम क्या हुआ? डिटर्स। एंड नेक्स्ट है ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। ऑगमेंट करना यानी कि बढ़ाना। वहीं डिग्रेड, डिक्रीज और डिमिनिश का मतलब होता है घटाना। तो ऑगमेंट के एंटोनम क्या हो जाएंगे? डिग्रेड और डिक्रीज करना और डिमिनिश करना यानी कि घटाना। नेक्स्ट है ऑस्पीसियस। ऑस्पीसियस यानी कि सौभाग्यशाली। वहीं अनलकी यानी कि बदकिस्मत। तो ऑस्पीसियस का एंटोनम अनलकी। ऑस्पीसियस, अनलकी। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेटेड यानी प्रमाणीकृत है। वहीं डिसप्रूव। डिसप्रूव का मतलब होता है झूठा ठहराना। तो ऑथेंटिकेटेड का एंटोनम क्या हो जाएगा? डिसप्रूव। नेक्स्ट है ओटोनॉमी। ओटोनॉमी किसे कहते हैं? स्वराज्य को कहते हैं। ओटोनॉमी यानी कि स्वराज्य। वहीं डिपेंडेंस यानी कि निर्भरता, किसी पर निर्भर रहना, डिपेंडेंस रहना। और स्वराज्य यानी खुद शासन करना। तो ऑटोनॉमी का एंटोनम डिपेंडेंस। नेक्स्ट है अवेक। अवेक यानी कि जागना होता है। वहीं एस्लीप और हिप्नोटाइज्ड का मतलब हो जाएगा सोना या किसी को सम्मोहित होना। तो अवेक यानी अवेक के एंटोनम क्या हो जाएंगे? एस्लीप और हिप्नोटाइज्ड। नेक्स्ट है अवेयर। अवेयर यानी कि कैसा? अवगत है किसी चीज़ से। और वहीं इग्नोरेंट यानी कि जो अनभिज्ञ है, जो जानता नहीं है। तो अवेयर यानी कि अवेयर का एंटोनम क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट। याद रखिए अवेयर का एंटोनम इग्नोरेंट। नेक्स्ट है बेबिल। बेबिल यानी कि कोलाहल।
याद रखना, बेबेल किसको बोलते हैं? कोलाहल को बोलते हैं। वहीं क्वीट यानी कि शांत होता है, तो इसका ये एंटोनम हो जाएगा। बेबेल का एंटोनम क्वीट। नेक्स्ट है बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब हो जाता है चकित करना किसी को। बैफल्ड यानी कि चकित कर देना। वहीं कंपोज्ड का मतलब हो जाएगा शांत। बैफल्ड यानी चकित, कंपोज्ड यानी कि शांत, तो बैफल्ड का एंटोनम कंपोज्ड। नेक्स्ट है बैफलिंग। बैफलिंग यानी कि रहस्यमय। बैफलिंग यानी कि रहस्यमय होता है। वहीं कॉम्प्रिहेंसिबल यानी कि जो समझने लायक है, तो बैफलिंग का एंटोनम क्या हुआ? कॉम्प्रिहेंसिबल। नेक्स्ट है बामी। बामी किसको बोलते हैं? जो सुखदाई है। कैसा है? बामी है, सुखदाई है। वहीं हार्ड का मतलब होता है कठिन है जो, तो बामी का एंटोनम क्या हो जाएगा? हार्ड। नेक्स्ट है बेनफुल। बेनफुल यानी कि विनाशकारी। बेनफुल यानी कि कैसा है? विनाशकारी है। और वहीं लकी का मतलब हो जाएगा सौभाग्यशाली। तो बेनफुल का एंटोनम क्या हुआ? लकी। बेनफुल, लकी, बेनफुल, लकी। नेक्स्ट है बैरोक। बैरोक यानी कि विचित्र। बैरोक किसको बोलते हैं? जो विचित्र है। वहीं प्लेन का मतलब हो जाता है सामान्य जो है, तो बैरोक का एंटोनम याद रखेंगे प्लेन होता है। बैरोक का एंटोनम प्लेन। नेक्स्ट है बी फडल। बी फडल यानी कि मदहोश होना। बी फडल यानी कि क्या होता है? मदहोश होना। वहीं एक्सप्लिकेट यानी कि समझना। तो बी फडल का एंटोनम याद रखेंगे एक्सप्लिकेट। बी फडल का एंटोनम क्या होता है? एक्सप्लिकेट। नेक्स्ट है बी लिटिल। बी लिटिल यानी कि छोटा महसूस करना। कैसा? छोटा महसूस करना यानी बी लिटिल। वहीं एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो बी लिटिल का एंटोनम हो जाएगा एक्सटॉल। बी लिटिल एंटोनम एक्सटॉल। नेक्स्ट है बीनीथ। बीनीथ किसको बोलते हैं? नीचे को। किसको? नीचे को। वहीं एबॉब का मतलब हो जाएगा ऊपर, तो बीनीथ यानी नीचा, एबॉब यानी ऊपर। नेक्स्ट है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन यानी कि आशीर्वाद। बेनेडिक्शन क्या होता है? आशीर्वाद होता है। वहीं क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना इसका एंटोनम हो जाएगा, तो बेनेडिक्शन का एंटोनम क्या हो जाएगा? क्रिटिसिज्म। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज बेनिसन। बेनिसन यानी कि शुभ कामना। बेनिसन क्या होता है? शुभ कामना को बोला जाता है। वहीं एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या होता है? फटकार। तो बेनिसन का एंटोनम क्या है? एक्सक्रेशन। बेनिसन एंटोनम एक्सक्रेशन। नेक्स्ट है बीक्वीस्ट। बीक्वीस्ट यानी कि वसीयत या दान। बीक्वीस्ट किसको बोलते हैं? वसीयत या दान को बोलते हैं। वहीं विड्रा यानी कि निकालना होता है, तो बीक्वेस्ट। बीक्वेस्ट का एंटोनम हो जाएगा विड्रा। बीक्वेस्ट का एंटोनम क्या हो जाएगा? विड्रा। नेक्स्ट है बेट्रायल। बेट्रायल का मतलब होता है विश्वासघात करना। बेट्रे करना, बेट्रायल यानी कि विश्वासघात। वहीं लॉयल्टी स्टैंड बाई का मतलब होता है स्वामी भक्ति। तो जो स्वामी भक्ति है वो क्या? लॉयल्टी है, स्टैंड बाई है, यानी कि इसका एंटोनम हो जाएगा। तो बेट्रायल का एंटोनम क्या है? लॉयल्टी और स्टैंड बाई। नेक्स्ट है बेटर। बेटर यानी कि बेहतर। वहीं बॉर्स और इन्फीरियर का मतलब होता है बदतर, तो बेटर का एंटोनम बॉर्स और इन्फीरियर। नेक्स्ट है बेटरमेंट। बेटरमेंट यानी कि सुधार होना। बेटरमेंट यानी कि सुधार होना। वहीं डिटेरियोरेशन का मतलब होता है बिगड़ना। वहीं डिटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है? बिगड़ना, तो बेटरमेंट का एंटोनम डिटेरियोरेशन। एंड नेक्स्ट है बिविल्डर। बिविल्डर यानी कि उलझन में डालना किसी को। बिविल्डर यानी कि उलझन में डालना। वहीं एनलाइटन यानी कि स्पष्ट करना, तो बिविल्डर का एंटोनम क्या हो जाएगा? एनलाइटन यानी कि स्पष्ट करना। नेक्स्ट है बायस। बायस का मतलब होता है पक्षपात है जो। वहीं फेयरनेस का मतलब होता है निष्पक्ष है जो, निष्पक्षता है, तो बायस का एंटोनम क्या हो जाएगा? फेयरनेस। नेक्स्ट है बाइफरकेट। बाइफरकेट का मतलब होता है द्विशाखित यानी दो भागों में बांटना। वहीं कंबाइन का मतलब हो जाएगा जोड़ना, तो बाइफरकेट करना यानी कि कंबाइन करना हो जाएगा एंटोनम इसका। नेक्स्ट है बाइगॉट। बाइगॉट यानी कि जो कट्टर है उसको बोला जाता है बाइगॉट। बाइगॉट यानी कि कट्टर। वहीं लिबरल का मतलब होता है जो उदार है, कट्टर नहीं है, तो बाइगॉट का एंटोनम लिबरल। एंड नेक्स्ट है बिज़ायर। बिज़ायर किसको बोलते हैं? जो विचित्र चीज़ें हैं उनको बोला जाता है। वहीं यूजुअल और ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, तो बिज़ायर के एंटोनम क्या हो जाएंगे? यूजुअल और ऑर्डिनरी।
नेक्स्ट है ब्लेम, ब्लेम यानी कि आरोप लगाना या आरोप। तो ब्लेम किसको बोलते हैं? आरोप को। वहीं प्रेज और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा। तो आरोप का एंटोनम क्या होगा? प्रशंसा, यानी कि ब्लेम का एंटोनम प्रेज और कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है अरोचक, जो रोचक नहीं है उसको क्या बोलते हैं? ब्लेंड। वहीं एक्साइटिंग का मतलब होता है रोमांचक चीज़ जो है। कैसी है? एक्साइटिंग है, एक्साइटमेंट होता है ना, रोमांचक। तो ब्लेंड का एंटोनम क्या हो जाएगा? एक्साइटिंग। नेक्स्ट है ब्लास्फेमस, ब्लास्फेमस यानी कि अपवित्रकारी। ब्लास्फेमस यानी कि कैसा? अपवित्रकारी। वहीं पायस का मतलब होता है पवित्र। तो ब्लास्फेमस का एंटोनम पायस। नेक्स्ट है ब्लेमिस, ब्लेमिस का मतलब होता है दोष। वहीं परफेक्शन का मतलब होता है निपुणता, निपुण है उसमें कोई कमी या दोष नहीं है। तो वो कैसा? ब्लेमिस यानी कि दोष और परफेक्शन यानी कि निपुणता। नेक्स्ट है ब्लेस, ब्लेस यानी कि आशीर्वाद। एंटोनम हो जाएगा कर्स यानी कि अभिशाप। तो ब्लेस का एंटोनम कर्स। नेक्स्ट है ब्लेस्ड, ब्लेस्ड यानी कि भाग्यवान जो है। कैसा है? भाग्यवान है, ब्लेस्ड है। वहीं कर्स्ड हो जाएगा, अभिशप्त है जो। तो ब्लेस्ड का एंटोनम कर्स्ड। नेक्स्ट है ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है परमानंद। क्या होता है? परमानंद यानी कि ब्लिस। वहीं माइजरी का मतलब होता है कष्ट। ब्लिस का एंटोनम माइजरी, ब्लिस एंटोनम माइजरी। नेक्स्ट है ब्लिसफुल, ब्लिसफुल यानी कि आनंदमय। ब्लिसफुल यानी कि कैसा है? आनंदमय है। वहीं माइजरेबल यानी दुखी है। तो ब्लिसफुल का एंटोनम माइजरेबल। नेक्स्ट है ब्लिट्ज, ब्लिट्ज का यानी मतलब क्या होता है? तेज। ब्लिट्ज, ब्लिट्ज यानी कि तेज। वहीं ऑप्ट्यूज यानी कि सुस्त है जो। तो ब्लिट्ज का एंटोनम ऑप्ट्यूज, ब्लिट्ज ऑप्ट्यूज। नेक्स्ट है ब्लोटेड, ब्लोटेड यानी कि फूला हुआ। ब्लोटेड यानी कि कैसा होता है? फूला हुआ होता है। वहीं डिफ्लेटेड का मतलब होता है पिचका हुआ। तो ब्लोटेड यानी फूला हुआ, डिफ्लेटेड यानी कि पिचका हुआ। तो याद रखेंगे ब्लोटेड का एंटोनम डिफ्लेटेड। नेक्स्ट है ब्लॉक, ब्लॉक यानी कि रोक लगाना। वहीं क्लियर यानी कि पास करना। ब्लॉक यानी कि क्या होता है? रोक लगाना। वहीं क्लियर का मतलब होता है पास करना, क्लियर कर लिया एग्ज़ाम यानी पास कर लिया। नेक्स्ट है बोल्ड, बोल्ड यानी कि साहसिक। बोल्ड यानी कि साहसिक होता है। वहीं टिमिड का मतलब डरपोक हो जाएगा। तो बोल्ड का एंटोनम टिमिड। नेक्स्ट है बॉन्डेज, बॉन्डेज यानी कि बंधन होता है। वहीं लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो बॉन्डेज का एंटोनम लिबर्टी। एंड नेक्स्ट है बोरिंग, बोरिंग यानी कि जो पसंद नहीं है, अरुचिकर है, बोरिंग। वहीं एक्साइटिंग यानी कि रोमांचक। तो बोरिंग का एंटोनम क्या हुआ? एक्साइटिंग। एंड नेक्स्ट है बॉसी, बॉसी यानी कि धौंस देने वाला। बॉसी किसको बोलते हैं? धौंस देने वाले को। और बॉसी का एंटोनम होता है पोलाइट यानी कि सभ्य। बॉसी का एंटोनम क्या होता है? पोलाइट। बॉसी का एंटोनम पोलाइट। नेक्स्ट है बाउंड्रीज, बाउंड्रीज यानी कि सीमा होता है। वहीं कोर्स का मतलब होता है अंतर्भाग, यानी यहाँ वाला और ये इसकी क्या है? सीमा। तो बाउंड्रीज का एंटोनम कोर्स होता है अंतर्भाग। नेक्स्ट है बाइकआउट करना, बाइकआउट सुना है? बहिष्कार करना होता है। वहीं वेलकम यानी कि स्वागत करना हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है ब्रेसनेस, ब्रेसनेस यानी कि ढिठाई को बोलते हैं, ढीठपन को बोलते हैं क्या? ब्रेसनेस। वहीं टिमिडिटी क्या होती है? कायरता। तो इसका एंटोनम हो जाएगा। तो ब्रेसनेस का एंटोनम क्या हो जाएगा? टिमिडिटी। सॉरी, ब्रेसनेस का एंटोनम क्या हो जाएगा? टिमिडिटी। नेक्स्ट है ब्रेवरी, ब्रेवरी यानी कि वीरता को बोला जाता है। वहीं कोवार्डाइज क्या होता है? कायरता होता है। तो ब्रेवरी का एंटोनम क्या हुआ? कोवार्डाइज। क्या हुआ? कोवार्ड, कोवार्डाइज। एंड ब्राजेन, ब्राजेन का मतलब होता है बेशर्म है जो। कैसा है? ब्राजेन है यानी बेशर्म है। वहीं मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र है जो। तो ब्राजेन का एंटोनम क्या हुआ? मॉडेस्ट। ब्राजेन का एंटोनम मॉडेस्ट। एंड नेक्स्ट है ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। वहीं नैरोनेस यानी कि संकीर्णता, इसका एंटोनम हो जाएगा। ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, नैरोनेस यानी कि संकीर्णता, इसका एंटोनम हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिडल, ब्रिडल का मतलब होता है लगाम। क्या होता है? लगाम होता है। वहीं रिलीज इसका एंटोनम हो जाएगा, जिसका मतलब हुआ रिहाई। तो ब्रिडल का एंटोनम रिलीज यानी कि रिहाई। नेक्स्ट है ब्रीफ, ब्रीफ यानी होता है संक्षिप्त। कैसा होता है? ब्रीफ यानी कि शॉर्ट या संक्षिप्त।
वहीं इलेबोरेट और लेंदी का मतलब होता है विस्तृत। तो याद रखेंगे ब्रीफ का एंटोनम क्या क्या होता है, इलेबोरेट और लेंदी। नेक्स्ट है ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है चमकदार है जो। वहीं ब्लीक का मतलब हो जाएगा कैसा, बेरंग है जो। तो ब्राइट का एंटोनम ब्लीक, ब्राइट का एंटोनम ब्लीक। नेक्स्ट है ब्रिंडल्ड, ब्रिंडल्ड यानी कि चितकबरा। कैसा है, चितकबरे के लिए क्या होता है, ब्रिंडल्ड बर्ड है। वहीं अनफ्लैक्ड का मतलब होता है जो बेदाग है। कैसा है, बेदाग है, जिसमें कोई दाग नहीं है, इसका एंटोनम हो जाएगा किसका, ब्रिंडल्ड का, यानी चितकबरे का एंटोनम अनफ्लैक्ड यानी कि बेदाग। नेक्स्ट है ब्रोड, ब्रोड का मतलब होता है जो चौड़ा है। ब्रोड यानी चौड़ा और नैरो यानी संकीर्ण। तो ब्रोड एंटोनम नैरो। नेक्स्ट है ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी किसको बोलते हैं, निर्दयता को बोलते हैं। ब्रूटैलिटी यानी कि निर्दय है जो, निर्दयता है। वहीं ह्यूमैनिटी और जेंटलनेस हो जाती है मानवता। तो ब्रूटैलिटी का एंटोनम ह्यूमैनिटी और जेंटलनेस। नेक्स्ट है बुकॉलिक, बुकॉलिक यानी कि ग्रामीण। याद रखिए ग्रामीण को क्या बोला जाता है, बुकॉलिक बोला जाता है। वहीं अर्बन का मतलब होता है नगरीय। तो रूरल जो है उसको बुकॉलिक बोला जाता है, वहीं अर्बन इसका एंटोनम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है बल्क, बल्क का मतलब होता है थोक। क्या होता है बल्क का मतलब, थोक होता है। वहीं हैंडफुल यानी कि मुट्ठी भर। तो बल्क का एंटोनम याद रखेंगे आप, क्या होता है, हैंडफुल। बल्क का एंटोनम क्या होता है, हैंडफुल। नेक्स्ट है बॉयेंट, बॉयेंट यानी कि तैरता हुआ। बुएंट, बुएंट यानी कि क्या होता है, तैरता हुआ होता है। वहीं वेटेड और ग्लूमी का मतलब होता है भारी। जो वेटेड है, ग्लूमी है, कैसा है, भारी है। जो कि बुएंट का एंटोनम हो जाएगा। बुएंट का एंटोनम क्या हो जाएगा, वेटेड और ग्लूमी। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज वर्जियन, वर्जियन यानी कि फलना फूलना होता है। वहीं श्रिवेल का मतलब होता है सूखना। तो वर्जियन का एंटोनम क्या हो जाएगा, श्रिवेल। क्या हो जाएगा, श्रिवेल। वर्जियन का एंटोनम श्रिवेल। नेक्स्ट है कैकोफोनी, कैकोफोनी यानी कि कोलाहल। कैकोफोनी यानी कि कोलाहल होता है। वहीं हारमनी और सिम्फोनी का मतलब हो जाएगा सामंजस्य बिठा लेना। तो कैकोफोनी का एंटोनम हारमनी और सिम्फोनी। नेक्स्ट है कैलकुलेटिव यानी कि षड्यंत्रकारी। याद रखना कैलकुलेटिव यानी कैसा होता है, षड्यंत्रकारी होता है। वहीं नैव का मतलब होता है भोला भाला। तो कैलकुलेटिव का एंटोनम क्या हो जाएगा, भोला भाला यानी कि नैव। नेक्स्ट है कैलो, कैलो का मतलब होता है जो अनुभवहीन है उसको कैलो भी बोला जाता है। वहीं सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जो जटिल है, उसको बहुत सा अनुभव है, कैसा है वो, सोफिस्टिकेटेड है, जटिल है। तो कैलो का एंटोनम सोफिस्टिकेटेड। एंड नेक्स्ट काम, काम यानी कि शांत। वहीं एक्साइटेड यानी कि उत्तेजित है। तो काम का एंटोनम एक्साइटेड। नेक्स्ट है कैमरेडरी, क्या है, कैमरेडरी, कैमरेडरी यानी कि सौहार्द। वहीं डिसलाइक का मतलब हो जाता है नापसंद करना। तो कैमरेडरी का एंटोनम क्या होता है, डिसलाइक। यानी कैमरेडरी आप समझ सकते हो पसंद करना, वहीं डिसलाइक यानी नापसंद। नेक्स्ट है कैनोनिकल, कैनोनिकल यानी धर्म वैधानिक जो है उसको क्या बोलते हैं, कैनोनिकल। वहीं अनऑर्थोडॉक्स का मतलब हो जाएगा अपरंपरागत। तो धर्म वैधानिक है यानी कि परंपरागत है। वहीं अनऑर्थोडॉक्स यानी अपरंपरागत, इसका एंटोनम हो जाएगा किसका, कैनोनिकल का, यानी कि धर्म वैधानिक का। एंड कैपेसियस, कैपेसियस का मतलब होता है विशाल है जो। वहीं क्रैम्प्ड का मतलब हो जाएगा तंग। तो कैपेसियस का एंटोनम क्रैम्प्ड, याद रखिए आप। तो कैपेसियस का एंटोनम क्रैम्प्ड। नेक्स्ट है कैपिटलाइज, कैपिटलाइज यानी कि लाभ उठाना। कैपिटलाइज यानी कि क्या होता है, लाभ उठाना। वहीं 4 फीट का मतलब हो जाएगा जब्ती। क्या हो जाएगा, जब्ती। तो कैपिटलाइज का एंटोनम 4 फीट, कैपिटलाइज एंटोनम 4 फीट। नेक्स्ट है कैप्टिवेट, कैप्टिवेट यानी कि मंत्रमुग्ध होना। क्या होता है, कैप्टिवेट यानी मंत्रमुग्ध होना। वहीं डिस्ट्रैक्ट और डिसइल्यूजन का मतलब होता है विचलित होना या मोह भंग हो जाना। तो कैप्टिवेट का एंटोनम
डिस्ट्रैक्ट और डिसइल्यूजन। नेक्स्ट है कैप्टिविटी यानी कि कैद। कैप्टिविटी क्या होता है? कैद को बोलते हैं। वहीं लिबर्टी और फ्रीडम इसके एंटोनम हो जाएंगे। नेक्स्ट है कैप्चर। कैप्चर यानी कि कब्जा करना। वहीं रिलीज यानी रिहाई करना। तो कैप्चर एंटोनम रिलीज, कैप्चर एंटोनम रिलीज। नेक्स्ट है केयर। केयर यानी देखभाल करना। वहीं डिसरिगार्ड यानी कि उपेक्षा करना, यानी देखभाल नहीं करना। तो केयर का एंटोनम डिसरिगार्ड। एंड नेक्स्ट है कार्नल। कार्नल यानी कि शारीरिक। कार्नल कैसा होता है? शारीरिक होता है। वहीं स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। तो कार्नल याद रखेंगे क्या होता है? रिलेटेड टू मटेरियल, और यहाँ पर स्पिरिचुअल इसका एंटोनम हो जाएगा। नेक्स्ट कैजुअल। कैजुअल यानी कि आकस्मिक। याद रखना, कैजुअल यानी कि कैसा? आकस्मिक भी होता है। वहीं प्लान्ड यानी कि आयोजित होता है। तो कैजुअल का एंटोनम प्लान्ड। एंड नेक्स्ट है कैजुस्ट्री। क्या है? कैजुस्ट्री। कैजुस्ट्री यानी कि व्यर्थ उपदेश। कैजुस्ट्री यानी कि व्यर्थ का जो उपदेश है उसको बोलते हैं। वहीं सर्टेनिटी यानी कि निश्चिंतता। सर्टेनिटी यानी कि निश्चित है वो उपदेश। तो कैजुस्ट्री का एंटोनम सर्टेनिटी। तो यहाँ पर अगर इसको याद रखना है तो इस वर्ड को पहले याद रखना होगा। कैजुस्ट्री यानी व्यर्थ का उपदेश, वहीं सर्टेनिटी यानी निश्चित है। नेक्स्ट है कॉशियस यानी कि सतर्क। वहीं नेग्लिजेंट और रेकलेस का मतलब होता है जो सतर्क नहीं है, कैसा है? लापरवाह है। तो कॉशियस का एंटोनम नेग्लिजेंट और रेकलेस। नेक्स्ट है सेलेस्टियल। सेलेस्टियल का मतलब होता है जो स्वर्गीय है, रिलेटेड टू हेवन, कॉल्ड सेलेस्टियल। और एंटोनम हो जाएगा हेलस, यानी नारकीय, जो नरक से रिलेटेड है उसको क्या बोलते हैं? हेलस। गो टू द हेल सुना है? तो सेलेस्टियल का एंटोनम हेलस। नेक्स्ट है सेंटर। सेंटर यानी कि केंद्र। वहीं पेरीफेरी का मतलब होता है परिधि। तो सेंटर का एंटोनम पेरीफेरी यानी कि परिधि। नेक्स्ट है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी यानी निश्चित होना। वहीं एंटोनम हो जाएगा कि कोई डाउट में है। तो नेक्स्ट वर्ड है सर्टिफाई यानी कि प्रमाणित है। वहीं डिसअप्रूव है यानी कि अस्वीकार करना। अप्रमाणित है यानी कि डिसअप्रूव है। तो सर्टिफाई का एंटोनम डिसअप्रूव। एंड नेक्स्ट है सी सेशन। सी सेशन। सी सेशन यानी कि समाप्ति। सी सेशन यानी कि क्या होता है? समाप्ति होता है। वहीं कमेंसमेंट का मतलब होता है किसी को प्रारंभ करना, किसी चीज़ को। तो सी सेशन यानी कि समाप्ति, एंटोनम हो जाएगा कमेंसमेंट। नेक्स्ट है काओटिक। काओटिक का मतलब होता है अस्त व्यस्त। कैसा? काओटिक यानी कि अस्त व्यस्त है। वहीं ऑर्गेनाइज्ड यानी कि कैसा है? संगठित है, या इसका एंटोनम हो जाएगा। काओटिक का एंटोनम ऑर्गेनाइज्ड। एंड नेक्स्ट है चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है दान पुण्य जो करते हैं। वहीं स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करना। तो दान का एंटोनम चोरी, यानी कि चैरिटी का एंटोनम स्टीलिंग। चैरिटी का एंटोनम क्या है? स्टीलिंग। नेक्स्ट है चार्मिंग। चार्मिंग यानी कि आकर्षक को बोला जाता है। चार्मिंग यानी कि कैसा है? आकर्षक है। वहीं रिपल्सिव हमने पढ़ा है कैसा होता है? अरुचिकर होता है। तो चार्मिंग का एंटोनम रिपल्सिव। नेक्स्ट है चीरफुल। चीरफुल यानी कि प्रसन्नतापूर्वक। चीरफुल यानी कि कैसा? प्रसन्नतापूर्वक। वहीं ग्लूमी का मतलब हो जाएगा उदास, जो कि इसका एंटोनम हो जाएगा। चीरफुल का एंटोनम ग्लूमी। नेक्स्ट है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड किसको बोला जाता है? डरपोक को बोला जाता है, याद रखना। वहीं करेजियस क्या होता है? जो डरता नहीं है, निडर है। तो इसका एंटोनम हो जाएगा चिकन हार्टेड का एंटोनम करेजियस। एंड नेक्स्ट है चरलेस। चरलेस का मतलब होता है अभद्र। कैसा? अभद्र। वहीं कॉर्टियस का मतलब होता है विनम्र। याद रखेंगे, चरलेस का एंटोनम कॉर्टियस यानी कि विनम्र। नेक्स्ट है साइट। साइट का मतलब होता है क्या? उल्लेख करना। तो साइट में उल्लेख होता है। वहीं फॉरगेट का मतलब हो जाएगा भूलना। जब भूल जाओगे तो क्या उल्लेख करोगे आप? इसीलिए साइट का एंटोनम क्या है? फॉरगेट। नेक्स्ट है क्लैमी। क्लैमी का मतलब होता है चिपचिपा। क्लैमी का मतलब क्या होता है? चिपचिपा है जो। वहीं ड्राई का मतलब होता है सूखा। चिपचिपा है यानी कि गीला है, और ड्राई यानी कि सूखा। तो क्लैमी का एंटोनम ड्राई। एंड नेक्स्ट है क्लैमरस। क्लैमरस यानी कि कोलाहलमय। क्लैमरस का मतलब क्या होता है? जो कोलाहल है, शोर शराबा है उसमें। वहीं सप्रेशन का मतलब होता है रुकावट या अवरोध। तो आप एंटोनम याद रखेंगे इसका क्या? क्लैमरस एंटोनम सप्रेशन। क्लैमरस का एंटोनम सप्रेशन। नेक्स्ट क्लैश। क्लैश का मतलब होता है टकराव।
क्लैश किसको बोलते हैं? टकराव को बोलते हैं। वहीं हारमनी किसको बोलते हैं? सामंजस्य को। तो कलेश जो होता है वही क्लैश है, और हारमनी यानी कि सामंजस्य, इसका एंटोनम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लासिक। क्लासिक यानी कैसा है? जो उत्कृष्ट होता है उसी को क्लासिक बोलते हैं। वहीं इसका एंटोनम क्या हो जाएगा? एटिपिकल। क्या हो जाएगा? एटिपिकल यानी कि असामान्य। कैसा? असामान्य, इसका एंटोनम हो जाएगा क्लासिक का। ठीक है, क्लासिक का एटिपिकल एंटोनम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर यानी कि कैसा है? स्पष्ट है। वहीं नेब्यूलस, ओपैक, मुर्की और डिम का मतलब हो जाएगा अस्पष्ट या धुंधला। तो नेब्यूलस यानी कि धुंधला होता है, अस्पष्ट होता है। डिम डिम यानी कि कम कम वाला, धुंधला। और मुर्की माने भी क्या होता है? धुंधला। और ओपेक यानी अपारदर्शी है, यानी कि धुंधला है। तो क्लियर के ये एंटोनम रहे। एंड नेक्स्ट है क्लैंच। क्या है? क्लैंच। क्लैंच का मतलब होता है जकड़ना। ओके, सो क्लैंच यानी कि जकड़ना। वहीं रिलैक्स का मतलब हो जाएगा ढीला करना। तो क्लैंच याद रखेंगे जकड़ना होता है, रिलैक्स यानी कि ढीला करना होता है। नेक्स्ट है क्लाउडी। क्लाउडी यानी कि कैसा है? धुंधला है। वहीं ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शक है। तो याद रखेंगे क्लाउडी यानी धुंधला होता है, और ट्रांसपेरेंट इसका एंटोनम हो जाएगा, यानी कि पारदर्शक। नेक्स्ट है कोएक्स। कोएक्स यानी कि फुसलाना। कोएक्स यानी कि क्या होता है? फुसलाना। एंटोनम हो जाएगा डिससुएड यानी मना करना। कोएक्स का एंटोनम याद रखेंगे क्या होता है? डिससुएड। कोएक्स का एंटोनम डिससुएड। नेक्स्ट है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है जो सुसंगत है। कैसा है? सुसंगत है। वहीं डिसऑर्गेनाइज्ड और इलॉजिकल यानी कि अव्यवस्थित और अतार्किक है, वही इसके एंटोनम हो जाएंगे। तो कोहेरेंट का एंटोनम क्या हो जाएगा? डिसऑर्गेनाइज्ड और इलॉजिकल। एंड नेक्स्ट है कोइंसाइड। कोइंसाइड यानी मेल खाना या एक जैसा होना। जैसे कोइंसिडेंस होता है वही है ये। कोइंसाइड यानी मेल खाना या एक जैसा होना। वहीं डिफ़र क्या हो जाएगा? इसका एंटोनम यानी कि अलग है जो। तो को इनसाइड का एंटोनम क्या हो जाएगा? डिफ़र। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है? सहभागिता होना। और एंटोनम इसका हो जाएगा डिवीज़न। कोलैबोरेट करना यानी मिलना। वहीं डिवीज़न यानी कि विभाजन हो जाएगा एंटोनम। एंड नेक्स्ट है कलेक्ट करना यानी कि इकट्ठा करना होता है। वहीं डिस्पर्स यानी बिखेरना होता है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कॉम्बैटिव। कॉम्बैटिव किसको बोला जाता है? डाकू को। याद रखेंगे कॉम्बैटिव यानी डाकू होता, सॉरी लड़ाकू होता है। और पीसफुल इसका एंटोनम हो जाएगा। कॉम्बैटिव यानी कि लड़ाकू, और पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण इसका एंटोनम हो जाएगा। कॉमेडी यानी कि हास्य होता है, पता ही है। वहीं ट्रेजिडी का मतलब होता है शोकपूर्ण घटना। ट्रेजिडी किसको बोलते हैं? शोकपूर्ण घटना को बोलते हैं, जो कि कॉमेडी का एंटोनम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है कॉमली। कॉमली किसको बोलते हैं? जो मनोहर है। वहीं ग्रोटेस्क का मतलब होता है जो विकृत है। तो कॉमली यानी मनोहर, और ग्रोटेस्क यानी विकृत, इसका एंटोनम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है कंफर्ट। कंफर्ट यानी कि सांत्वना। कंफर्ट क्या होता है? सांत्वना होती है। वहीं डिसकंटेंटमेंट का मतलब होता है असंतोष। तो कंफर्ट यानी कि सांत्वना हमने पढ़ा था। कंटेंटमेंट यानी कि संतोष होना। वहीं डिसकंटेंटमेंट यानी असंतोष, इसका एंटोनम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है कममाइजरेट। कममाइजरेट यानी कि हमदर्दी जताना। कममाइजरेट यानी हमदर्दी। ओके, उसके बाद क्या है? इनडिफरेंट, इसका एंटोनम हो जाएगा। कममाइजरेट यानी हमदर्दी, एंटोनम हो जाएगा इनडिफरेंट यानी कि उदासीन। नेक्स्ट है कमिटेड। कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध होना किसी चीज़ के लिए। और एंटोनम हो जाएगा अनसर्टेन यानी अनिश्चित है, कुछ प्रतिबद्धता नहीं है। तो कमिटेड का एंटोनम अनसर्टेन। ओके, उसके बाद है कंपैक्ट। कंपैक्ट का मतलब होता है जो सघन है। कैसा है? सघन। वहीं लूज का मतलब हो जाएगा जो ढीला ढाला है। तो कंपैक्ट का एंटोनम लूज। कंपैक्ट एंटोनम लूज। नेक्स्ट है कम्पैट्रियट। कम्पैट्रियट यानी कि हम वतन। कम्पैट्रियट यानी कि कैसा? हम वतन। वहीं आउटसाइडर यानी कि परदेसी। तो कम्पैट्रियट का एंटोनम आउटसाइडर। नेक्स्ट है कंपेल। कंपेल यानी बल से कराना। कंपेल यानी कि कैसा? बल से कराना। वहीं डिससुएड यानी ना करने के लिए समझाना। कंपेल यानी कि बल से कराना, एंटोनम हो जाएगा डिससुएड यानी ना करने के लिए समझाना।
एंड नेक्स्ट है कंपेंडियम। कंपेंडियम यानी कि सारांश, याद रखेंगे कंपेंडियम किसको बोलते हैं, सारांश को बोलते हैं। वहीं एक्सपेंशन यानी कि विस्तार हो जाएगा। तो कंपेंडियम का एंटोनम क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन यानी कि सारा विस्तार। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस यानी कि योग्यता। कॉम्पिटेंस यानी कि क्या होता है, योग्यता होता है। वहीं इनकम्पिटेंस यानी कि अक्षमता यानी कि अयोग्यता हो जाएगा। कॉम्पिटेंस का एंटोनम इनकम्पिटेंस। एंड नेक्स्ट है कंप्लीट। कंप्लीट यानी कि जो पूर्ण है। वहीं पार्शियल का मतलब होता है जो आंशिक है, पार्ट वाइज है। कंप्लीट का एंटोनम पार्शियल। एंड नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल होता है। वहीं सिंपल यानी कि सरल होता है, सिंपल है तो कॉम्प्लेक्स और सिंपल। नेक्स्ट है कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई यानी कि होता है आज्ञा पालन करना, किसी का ओबे करना। तो कॉम्प्लाई यानी कि आज्ञा पालन करना। वहीं अपोज और चैलेंज का मतलब होता है आपत्ति करना, विरोध करना। तो कॉम्प्लाई का एंटोनम अपोज और चैलेंज। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव यानी कि कैसा, विस्तृत है। कॉम्प्रिहेंसिव कैसा होता है, विस्तृत होता है। और रिस्ट्रिक्टेड यानी कि सीमित होता है। तो याद रखेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब विस्तृत होता है और रिस्ट्रिक्टेड यानी कि सीमित दायरे में इसका एंटोनम हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्रेस। कंप्रेस यानी कि दबाना या संक्षेप करना, कंप्रेस करते हैं फाइलों को। वहीं एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना। कंप्रेस का एंटोनम एनलार्ज। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता करना। वहीं डिससेंट का मतलब होता है क्या, मतभेद हो जाना। तो कॉम्प्रोमाइज का एंटोनम डिससेंट। एंड नेक्स्ट है कंपलसरी। कंपलसरी यानी कि अनिवार्य होना। कंपलसरी यानी कि अनिवार्य है जो चीज़। वहीं ऑप्शनल का मतलब होता है ऐच्छिक, यानी अनिवार्य नहीं है, इच्छा के ऊपर है। तो कंपलसरी का एंटोनम ऑप्शनल। एंड नेक्स्ट है कॉमरेड। कॉमरेड का मतलब होता है क्या, साथी। सभी कॉम के क्या होते हैं, साथी होते हैं। कॉमरेड यानी कि साथी। वहीं एनिमी यानी कि दुश्मन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है कंसील। कंसील का मतलब होता है गुप्त रखना चीज़ों को। कंसीलर आता है, यानी कि कंसील यानी कि गुप्त रखना। वहीं रिवील यानी कि प्रकट करना। सिंपल है, कंसील यानी गुप्त रखना, रिवील यानी प्रकट करना। नेक्स्ट है कंसीट। कंसीट का मतलब होता है अहंकार। कॉन्सीट यानी कि अहंकार होता है। वहीं मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। ठीक है, कॉन्सीट यानी अहंकार, एंटोनम है मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता। एंड नेक्स्ट है कंसीव। कंसीव का मतलब होता है विचार करना। कंसीव करना यानी कि विचार करना। वहीं मिस अंडरस्टैंड का मतलब होता है गलत समझना। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, कंसीव का एंटोनम क्या होता है, मिस अंडरस्टैंड। ओके, यानी कि कंसीव कर रहे हो, विचार कर रहे हो, चीज़ों को सही से समझ रहे हो। और एंटोनम हो जाएगा मिसअंडरस्टैंड यानी कि गलत समझना। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा यानी सघन। कॉन्सेंट्रेटेड यानी कैसा होता है, सघन होता है, गाढ़ा होता है। वहीं डिल्यूटेड यानी कि पतला होता है। तो याद रखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड का एंटोनम क्या होता है, डिल्यूटेड यानी कि पतला। एंड नेक्स्ट है कॉन्सिलेशन। कॉन्सिलेशन यानी कि समझौता। कॉन्सिलेशन यानी कि क्या होता है, समझौता होता है। वहीं कन्फ्रंटेशन का मतलब मुकाबला होता है। तो कॉन्सिलेशन का एंटोनम कन्फ्रंटेशन। नेक्स्ट है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव कैसा होता है, निर्णायक होता है। वहीं एम्बिजुअस यानी कि अस्पष्ट। तो कंक्लूसिव यानी निर्णायक। निर्णायक मत होता है, मत आते हैं, जब तक मत नहीं आते तब अस्पष्ट रहती हैं चीज़ें। तो कंक्लूसिव का एंटोनम एम्बिजुअस। नेक्स्ट है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है सहमत होना। क्या होता है, सहमत होना। कॉन्कर यानी कि सहमत होना। वहीं डिसएग्री यानी कि असहमत होना। नेक्स्ट है कंडेंस। कंडेंस यानी कि संघनित करना। कंडेंस यानी कि क्या होता है, संघनित करना होता है। वहीं एक्सपेंड यानी कि फैलाना होता है। ठीक है, तो कंडेंस का एंटोनम एक्सपेंड। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वास जो रखता है उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट। वहीं डिफिडेंट का मतलब होता है संकोच करने वाला यानी संकोची। तो कॉन्फिडेंट एंटोनम डिफिडेंट। नेक्स्ट है कन्फर्म। कन्फर्म यानी कि निश्चित करना। कन्फर्म करना यानी कि निश्चित करना। वहीं रिजेक्ट और कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट और कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि अस्वीकार करना। कन्फर्म करना
एंटोनम हो जाएंगे रिजेक्ट और कॉन्ट्राडिक्ट करना। नेक्स्ट है कन्फॉर्म। कन्फॉर्म यानी कि अनुरूप चलना। कन्फॉर्म यानी कि क्या होता है, अनुरूप होता है। वहीं डिफर और डेविएशन का मतलब होता है विचलन या अलग हो जाना। तो कन्फर्म यानी कि आप अनुरूप चल रहे हो हमारे, और डिफर और डेविएशन यानी अलग चल रहे हो। नेक्स्ट है कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज तो सिंपल है, अस्पष्ट है। वहीं लूसिड का मतलब होता है जो स्पष्ट है। तो कन्फ्यूज्ड एंटोनम ल्यूसिड। एंड नेक्स्ट है कॉन्जेस्टेड। कॉन्जेस्टेड यानी कि भरा हुआ। कॉन्जेस्टेड यानी कि क्या होता है, भरा हुआ। वहीं क्लियर्ड यानी कि कैसा है, खाली है, क्लियर है फाइल। ठीक है, तो कॉन्जेस्टेड का एंटोनम क्लियर्ड यानी कि खाली। कॉन्जेस्टेड का एंटोनम क्लियर्ड। नेक्स्ट है कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब होता है जुड़ना। वहीं डिटैच का मतलब अलग होना हो जाएगा। कॉन्कर, नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्कर। कॉन्कर यानी कि जीतना। वहीं सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण करना। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें स्पेलिंग क्या है, QUER, और इधर क्या था, CUR था। वो वाला कॉन्कर क्या है, सहमत होना, और ये वाला कॉन्कर है जीतना। नेक्स्ट है कॉन्सेंग्यूनिटी। कॉन्सेंग्यूनिटी यानी कि रक्त संबंध। कॉन्सेंग्यूनिटी किसको बोलते हैं, रक्त संबंध को बोलते हैं। वहीं डिसयूनियन का मतलब होता है विच्छेद। तो कॉन्सेंग्यूनिटी का एंटोनम याद रखेंगे क्या होता है, डिसयूनियन। कॉन्सेंग्यूनिटी यानी रक्त संबंध, और डिसयूनियन यानी कि विच्छेद। नेक्स्ट है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट यानी कि सहमति। कॉन्सेंट क्या होता है, सहमति होती है। एंड डिसेंट और इंटरडिक्शन यानी कि मतभेद। कॉन्सेंट के एंटोनम क्या है, डिसेंट और इंटरडिक्शन। कॉन्सेंट, डिसेंट। नेक्स्ट है कंजर्व यानी कि सुरक्षित रखना। वहीं डेस्ट्रॉय का मतलब नष्ट कर देना होता है। तो कंजर्व किया आपने और फिर डेस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट है कंसोल यानी कि सांत्वना देना। कंसोल यानी कि सांत्वना देना। वहीं एजिटेट का मतलब होता है उकसाना यानी कि आंदोलन करना, गुस्सा दिलाना। कंसोल का एंटोनम एजिटेट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड यानी कि संयुक्त होता है। कंसोलिडेटेड यानी कि संयुक्त। वहीं वीकेंड यानी कि कमजोर। कंसोलिडेटेड यानी कि मजबूत, और वीकेंड यानी कि कमजोर। एंड नेक्स्ट है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस यानी कि जो स्पष्ट है। वहीं ऑब्सक्योर यानी कि अस्पष्ट। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है जो स्पष्ट है। वहीं ऑब्सक्योर यानी कि अस्पष्ट। एंड नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि जो स्थिर है। वहीं वेरिइंग और फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है परिवर्तनीय है। कैसा है, वेरिइंग और फ्लक्चुएटिंग यानी कि परिवर्तनीय, इसका एंटोनम हो जाएगा। तो कांस्टेंट के एंटोनम वेरिइंग और फ्लक्चुएटिंग। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कि संकुचित करना। कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं चीज़ें, संकुचित होती हैं। वहीं स्ट्रेच का मतलब हो जाता है तानना यानी फैलाना। तो कॉन्स्ट्रिक्ट का एंटोनम स्ट्रेच। नेक्स्ट कॉन्स्टू। कॉन्स्टू यानी कि समझाना किसी को। कौन सी चीज़ ट्रू है, कॉन्स्टू यानी कि समझाना किसी को। वहीं ऑब्सक्योर का मतलब हो जाएगा अस्पष्ट। तो कॉन्स्ट्रू यानी कि समझाना, ऑब्सक्योर इसका एंटोनम हो जाएगा अस्पष्ट। एंड नेक्स्ट कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग करना। वहीं सेव का मतलब बचाना हो जाएगा। एंड नेक्स्ट कंज्यूमेट। कंज्यूमेट माने उत्कृष्ट या संपूर्ण। कंज्यूमेट का मतलब क्या होता है, उत्कृष्ट या संपूर्ण। वहीं इनेप्ट का मतलब हो जाएगा अयोग्य है जो। कंज्यूमेट का मतलब होता है उत्कृष्ट है, और इनेप्ट इसका एंटोनम हो जाएगा अयोग्य। नेक्स्ट कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट हमने पढ़ा था विचार करना होता है। वहीं इग्नोर का मतलब हो जाएगा अनसुनी करना किसी की बातों को। तो कंटेम्पलेट यानी विचार करना, इग्नोर यानी कि अनसुनी करना, एंटोनम। एंड नेक्स्ट कंटेम्पलेटिव। कंटेम्पलेटिव यानी कि विचारशील हो जाएगा। वहीं अनरिफ्लेक्टिव का मतलब हो जाता है असावधान है जो विचारशील नहीं है। कैसा है, असावधान है, अनरिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है किसी विचार पर, तो वो कैसा है, अनरिफ्लेक्टिव है। कंटेम्पलेटिव का एंटोनम। एंड नेक्स्ट है कंटेंटेड। कंटेंटेड हमने पढ़ा था संतुष्ट होता है। कंटेंटेड है यानी कि संतुष्ट है। वहीं डिससेटिस्फाइड हो जाएगा क्या, असंतुष्ट यानी कि कैसा है, डिससेटिस्फाइड। एंड नेक्स्ट है कॉन्टेंसस। क्या है, कॉन्टेंसस। कॉन्टेंसस यानी कि
विवादास्पद, कॉन्टेंसस यानी कि विवादास्पद। वहीं एग्रीएबल का मतलब हो जाएगा सहमत। नेक्स्ट है कंटेस्ट। कंटेस्ट यानी कि संघर्ष को बोला जाता है। कंटेस्ट यानी कि क्या होता है, संघर्ष होता है। वहीं स्टिलनेस का मतलब होता है स्थिरता, कोई संघर्ष नहीं है। क्या है, स्टिलनेस है, स्थिरता है। तो कंटेस्ट का एंटोनम स्टिलनेस। एंड कंटेक्सचुअल, कंटेक्सचुअल का मतलब होता है संबंधित। कंटेक्सचुअल यानी कि संबंधित होना। वहीं अनरिलेटेड का मतलब हो जाएगा जो रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्टीजुअस यानी कि मिला हुआ। कॉन्टीजुअस यानी कि कैसा, मिला हुआ। और सेपरेटेड यानी कि अलग थलग, इसका एंटोनम हो जाएगा। तो कॉन्टीजुअस याद रखेंगे, मिला हुआ। नेक्स्ट है कंटिन्यूड। कंटिन्यूड यानी कि निरंतर चलने वाला। वहीं स्टॉप्ड यानी रोका हुआ। एंड नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि सिकुड़ने को बोला जाता है। वहीं एक्सपेंड यानी कि फैलाना। तो सिंपल है ये। उसके बाद है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन याद रखेंगे क्या होता है, परस्पर विरोध। वहीं एग्रीमेंट इसका क्या हो जाएगा, एंटोनम हो जाएगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन का एंटोनम क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट करना यानी कि योगदान करना। और वहीं टेक का मतलब हो जाएगा लेना। योगदान नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो इसका एंटोनम हो जाएगा, कंट्रीब्यूट का एंटोनम टेक हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड यानी कि नियंत्रित है जो। और एंटोनम क्या हो जाएंगे इसके, एक्साइटेड और एजिटेटेड। तो एजिटेटेड यानी उत्तेजित होता है, एक्साइटेड माने भी उत्तेजित हो जाएगा। बल्कि क्या, कंट्रोल्ड नहीं है। यानी कि कंट्रोल्ड यानी नियंत्रित, एक्साइटेड और एजिटेड यानी कि उत्तेजित। नेक्स्ट है कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल यानी कि विवादास्पद मुद्दा। तो कंट्रोवर्शियल है यानी विवादास्पद है। वहीं एंटोनम क्या हो जाएंगे इसके, अनडिस्प्यूटेड, इनडिस्प्यूटेड और एग्रीमेंट होना यानी कि समझौता होना या निर्विवाद। तो कंट्रोवर्शियल के एंटोनम क्या हो जाएंगे, अनडिस्प्यूटेड, इनडिस्प्यूटेड और एग्रीमेंट। एंड नेक्स्ट है कन्वीन। कन्वीन यानी कि आयोजित करना। कन्वेंशन होते हैं ना, यानी कि कन्वीन यानी कि क्या होता है, आयोजित करना। वहीं डिस्पर्स का मतलब हो जाएगा भंग करना। तो याद रखेंगे कन्वीन का एंटोनम डिस्पर्स। नेक्स्ट है कन्वेनियंस। कन्वेनियंस यानी कि सहूलियत जो रेलवे देता है। कन्वेनियंस यानी कि सहूलियत। वहीं हिंड्रेंस का मतलब होता है अड़चन। तो कन्वेनियंस यानी कि सहूलियत, एंटोनम हो जाएगा हिंड्रेंस यानी कि अड़चन। एंड नेक्स्ट है कॉन्वैक्स। कॉन्वैक्स लेंस आपने पढ़ा होगा, उस क्या बोलते हैं, उत्तल। और कॉनकेव क्या होता है, अवतल होता है। तो कॉन्वैक्स का एंटोनम कॉनकेव। नेक्स्ट है कन्विक्टेड। कन्विक्टेड यानी कि क्या, दोषी ठहराया किसी को। और एक्यूटेड यानी कि बरी कर दिया किसी को। तो कन्विक्टेड का एंटोनम एक्यूटेड। नेक्स्ट है कन्विंसिंग। कन्विंसिंग यानी कि किसी को यकीन दिलाना, यकीनी करना। तो कन्विंस करना यानी कि कन्विंसिंग। वहीं डाउटेबल का मतलब हो जाएगा संदेहास्पद, यानी संदेह में होना। तो कन्विंसिंग एंटोनम हो जाएगा डाउटेबल। नेक्स्ट है कन्वल्सन। कन्वल्सन का मतलब क्या होता है, ऐंठन होता है। कन्वल्सन यानी कि ऐंठन। वहीं रेस्टफुल का मतलब हो जाएगा शांत। तो देखिए कैसे कैसे सिनोनिम है, एंटोनम है इसके, कि कन्वल्सन होता है ऐंठन, वहीं रेस्टफुल होता है शांत। इसका एंटोनम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव यानी कि सहयोगी को बोला जाता है। वहीं अनसपोर्टिव है यानी कि असहयोगी है, इसका एंटोनम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है कोरोबोरेट। क्या है, कोरोबोरेट यानी कि समर्थन होना। एंड कॉन्ट्राडिक्ट और ओपोज क्या हो जाएगा, खंडन करना यानी कि समर्थन नहीं देना। तो कोरोबोरेट के एंटोनम क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट और अपोज। एंड नेक्स्ट है करप्ट। करप्ट का मतलब होता है जो भ्रष्ट है। वहीं ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार हो जाएगा। तो करप्ट, ऑनेस्ट। एंड काउंटलेस का मतलब अनगिनत होता है। वहीं लिमिटेड का मतलब सीमित है, यानी कि गिना जा सकता है। तो काउंटलेस, लिमिटेड। एंड नेक्स्ट है करेजियस। करेजियस यानी कि साहसी। वहीं डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, संकोची, संकोच करता है, यानी साहसी नहीं है ये। तो करेजियस का एंटोनाम डिफिडेंट। नेक्स्ट है कॉर्टेसी। कॉर्टेसी यानी कि शिष्टाचार को बोला जाता है। क्या, कॉर्टेजी, एटिकेट। कॉर्टेजी यानी कि शिष्टाचार। वहीं रूडनेस यानी अशिष्टता को बोलेंगे। तो याद रखेंगे कॉर्टेजी का एंटोनाम रूडनेस। एंड नेक्स्ट है कॉर्टली। कॉर्टली यानी कि सभ्य, जो शिष्टाचार
वाला है वो कैसा है, कॉर्टली है, सभ्य है। वहीं रफ क्या होता है, असभ्य को बोला जाता है। तो कॉर्टली का एंटोनम क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। कॉर्टली का एंटोनम रफ हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉवर्ट। कॉवर्ट यानी कि गुप्त। तो याद रखना, कंसील और कॉवर्ट का मतलब क्या होता है, गुप्त होता है। वहीं पब्लिक का यानी सार्वजनिक। तो कॉवर्ट याद रखेंगे, गुप्त होता है। एंड नेक्स्ट है कॉवटस। कॉवटस यानी कि लालची। याद रखना, लालची को क्या बोलते हैं, कॉवटस भी बोला जाता है। ग्रीडी को क्या बोलते हैं, कॉवटस भी बोलते हैं। और इसका एंटोनम क्या हो जाएगा, बेनेवोलेंट यानी भलाई करने वाला। तो लालची किसी की भलाई थोड़ी करता है। बेनेवोलेंट यानी कि भलाई करने वाला इसका एंटोनम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है कॉवार्डली। कॉवार्डली यानी कि कायर होता है। वहीं बैलियंट क्या होता है, बहादुर होता है। तो बैलियंट इसका एंटोनम हो जाएगा किसका, कॉवार्डली का। एंड नेक्स्ट है कोजैन। कोजैन यानी कि धोखा देना। कोजैन यानी कि क्या होता है, धोखा देना। वहीं ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, इसका एंटोनम हो जाएगा, ईमानदार क्या होता है, धोखा नहीं देता है। तो कोजैन का एंटोनम ऑनेस्ट। एंड नेक्स्ट है क्रिएट। क्रिएट करना यानी कि सृजन करना, नया बनाना। वहीं डेस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। तो क्रिएट एंटोनम डेस्ट्रॉय। एंड नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी तो आप जानते ही है, विश्वसनीयता को कहते हैं। वहीं इम्प्रोबेबिलिटी का मतलब हो जाएगा असंभवता, इसका एंटोनम हो जाएगा। एंटोनम याद रखेंगे, क्रेडिबिलिटी का एंटोनम क्या होता है, इम्प्रोबेबिलिटी यानी कि असंभवता। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त को यह वीडियो ज़रूर शेयर करना जो तैयारी कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है जमा धन। वहीं डेबिट का मतलब निकाला गया धन। क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट। नेक्स्ट है क्रिस्ट फॉलन। क्रिस्ट फॉलन यानी कि हताश या उदास को बोलते हैं। वहीं ट्रायम्फेंट यानी कि विजयी। तो क्रेस्ट फैलन का एंटोनम क्या हो जाएगा, ट्रायम्फेंट। नेक्स्ट है क्रिस्प। क्रिस्प यानी कि करारा। वहीं टेंडर का मतलब मुलायम। तो क्रिस्प यानी कि करारा, टेंडर यानी कि मुलायम। नेक्स्ट है क्रिटिकल। क्रिटिकल यानी आलोचनात्मक को बोला जाता है। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि प्रशंसात्मक है। तो क्रिटिकल का एंटोनम कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना। वहीं कमेंड, अप्रूव और प्रेज का मतलब हो जाएगा क्या, प्रशंसा करना। कमेंड, अप्रूव और प्रेज क्रिटिसाइज के एंटोनम हो जाएंगे। वहीं क्रुक यानी कि अपराधी होता है। क्रुक का मतलब क्या होता है, अपराधी। और लॉ यानी कि कानून के हिसाब से जो चलता है वो कैसा होता है, अपराधी नहीं होता है। तो क्रुक का एंटोनम क्या हो जाएगा, लॉ यानी कि कानून। नेक्स्ट है क्रुक्ड। क्रुक्ड का मतलब होता है मुड़ा हुआ। वहीं स्ट्रेट का मतलब सीधा हो जाएगा। तो क्रुक्ड स्ट्रेट। नेक्स्ट क्रूशियल। क्रूशियल यानी कि महत्वपूर्ण। वहीं ट्राइवियल का मतलब होता है तुच्छ। तो याद रखेंगे, क्रूशियल का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट। वहीं ट्राइवियल यानी कि तुच्छ सा। नेक्स्ट है क्रूएल। क्रूएल यानी कि निर्दयी। वहीं काइंड यानी कि कैसा, दयालु होता है, मेहरबान होता है। नेक्स्ट है क्रिप्टिक। तो क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टिक होती है, गुप्त होती है। वहीं डेफिनेट यानी कि स्पष्ट है। क्रिप्टिक यानी कि कैसा, गुप्त होता है। डेफिनेट यानी कि स्पष्ट होता है। नेक्स्ट है कर्व। कर्व का मतलब होता है नियंत्रण। कर्व यानी कि नियंत्रण में होना। वहीं अलाउ फ्रीडम का मतलब हो जाएगा अनुमति या आज़ादी। कोई चीज़ क्या है, कर्व है यानी कि नियंत्रण में है। और अलाउ और फ्रीडम यानी कि फ्री है एकदम, आज़ाद है। ये उसके एंटोनम हो जाएंगे। नेक्स्ट है कर्स। कर्स यानी कि अभिशाप होता है। बून यानी वरदान होता है। कर्स अभिशाप, बून वरदान। नेक्स्ट है कर्सरी। कर्सरी यानी कि अधूरा। कर्सरी यानी कि कैसा, अधूरा। वहीं थोरफ का मतलब होता है संपूर्ण होना। कर्सरी यानी अधूरा। वहीं थोरफ यानी कि संपूर्ण। नेक्स्ट है कर्ट। कर्ट यानी कि रूखा। कर्ट किसको बोला जाता है, रूखे को बोला जाता है। वहीं पोलाइट कैसा, विनम्र को बोला जाता है। तो कर्ट का एंटोनम पोलाइट। कर्ट का एंटोनम पोलाइट। नेक्स्ट है डेंटी। डेंटी यानी कि कैसा, सजीला। डेंटी किसको बोलते हैं, सजीला को बोला जाता है। वहीं क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा। तो याद रखेंगे, डेंटी का एंटोनम क्लमजी। डेंटी का एंटोनम क्लमजी। एंड नेक्स्ट है डैंक। डैंक यानी कि नम। डैंक यानी कि कैसा होता है, नम होता है। वहीं ड्राई का मतलब सूखा हो जाएगा, तो इसका एंटोनम हो जाएगा ड्राई। डैंक, नम, ड्राई, सूखा।
नेक्स्ट डार्कन, डार्कन यानी अंधेरा छाना, डार्कन यानी कि अंधेरा छाना। वहीं इल्यूमिनेटेड यानी प्रकाशित होना। एंड नेक्स्ट डैश्ड, डैश्ड यानी कि धराशाही कर देना, डैश पर उसको क्या कर दिया, डैश्ड कर दिया, धराशाही। एनकरेज्ड क्या हो जाएगा, प्रोत्साहित करना। तो डैश्ड का एंटोनम क्या हो जाएगा, एनकरेज्ड। क्या हो जाएगा डैश्ड का एंटोनम, एनकरेज्ड। एंड नेक्स्ट है डोंट, डोंट यानी कि भयभीत करना, डोंट यानी क्या होता है, भयभीत करना। और एंटोनम हो जाएगा इसका एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना। डोंट का एंटोनम याद रखेंगे क्या होता है, एनकरेज, और डैश्ड का एंटोनम एनकरेज्ड। नेक्स्ट है डेजलिंग, डेजलिंग का मतलब होता है जो चमकीला है बहुत ही। और लैक लस्टर का मतलब होता है फीका होना। तो डेजलिंग का एंटोनम लैक लस्टर, डेजलिंग का एंटोनम लैक लस्टर। नेक्स्ट है डेथी, डेथी यानी कि प्राणघातक, डेथली सॉरी डेथली है यानी कि कैसा है, प्राणघातक है। वहीं ब्लूमिंग का मतलब होता है फलता फूलता। तो डेथी का एंटोनम क्या हो जाएगा, ब्लूमिंग, डेथी का एंटोनम क्या हो जाएगा, ब्लूमिंग। एंड नेक्स्ट है डीबॉच्ड, डीबॉच्ड का मतलब कैसा होता है, अय्यास होता है, कैसा, अय्यास। डीबॉच्ड यानी कि अय्यास या पथभ्रष्ट। वहीं ऑनरेबल का मतलब क्या होता है, माननीय है जो, कैसा है, माननीय। तो डीबॉच्ड का एंटोनम कैसा है, ऑनरेबल, याद रखेंगे डीबॉच्ड का एंटोनम ऑनरेबल। एंड नेक्स्ट है डीके, डीके का मतलब होता है क्षय होना किसी चीज़ का या नष्ट होना। वहीं ग्रोथ का मतलब क्या हो जाएगा, बुद्धि, सॉरी वृद्धि है, ग्रोथ माने वृद्धि होता है, बढ़ना होता है। तो डीके का एंटोनम ग्रोथ है। नेक्स्ट है डिसीट, डिसीट का मतलब होता है छल, डिसीट करना यानी कि छल करना। वहीं ऑनेस्टी और प्लान का मतलब होता है ईमानदारी या निष्कपट। तो छल यानी डिसीट के एंटोनम क्या हो जाएंगे, ऑनेस्टी और प्लान। एंड नेक्स्ट है डिसीव, डिसीव का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना यानी छल करना। वहीं सपोर्ट यानी कि सहायता करना हो जाएगा। तो डिसीव का एंटोनम सपोर्ट, डिसीव का एंटोनम सपोर्ट। एंड नेक्स्ट है डेसिमेट, डेसिमेट का मतलब होता है बर्बाद करना, बर्बाद करने का एंटोनम क्या हो जाएगा, रक्षा करना यानी कि प्रिजर्व करना। तो डेसिमेट का एंटोनम प्रिजर्व। नेक्स्ट है डी क्राई, डी क्राई यानी कि दोष देना किसी को, चिल्ला चिल्ला के क्या कर रहे हो, डी क्राई कर रहे हो, दोष दे रहे हो। वहीं प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। तो डी क्राई का एंटोनम क्या हो जाएगा, प्रेज। एंड नेक्स्ट है क्या, डीप, डीप यानी कि गहरा। वहीं सैलो का मतलब होता है उथला। तो डीप यानी कि गहरा, सैलो यानी कि उथला। तो डीप सैलो, डीप सैलो। एंड नेक्स्ट है डिफेमेटरी, डिफेमेटरी यानी मान हानिकारक, डी और फेमेटरी, डिफेमेटरी यानी कि अपमान सूचक। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री होता है प्रशंसा सूचक। तो याद रखेंगे डिफेमेटरी का एंटोनम कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट है डिफेंस, डिफेंस यानी कि रक्षा होता है। वहीं ऑफेंस का मतलब होता है क्या, अपराध। तो रक्षा नहीं करोगे तो क्या होगा, अपराध होगा। डिफेंस का एंटोनम ऑफेंस, डिफेंस ऑफेंस, डिफेंस ऑफेंस। नेक्स्ट है डिफेंड, डिफेंड यानी कि बचाव, डिफेंड यानी कि क्या होता है, बचाव होता है। वहीं सरेंडर और अबेंडन का मतलब क्या होता है, आत्मसमर्पण। डिफेंड यानी कि बचाव, और सरेंडर और अबेंडन क्या होता है, आत्मसमर्पण, जो कि इसके एंटोनम हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल यानी कि आदर सूचक। डिफरेंशियल किसको बोलते हैं, आदर सूचक को बोलते हैं। वहीं एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी। तो डिफरेंशियल का एंटोनम एरोगेंट। एंड नेक्स्ट है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी बोलते हैं कमी को। वहीं एक्सेस क्या होता है, किसी चीज़ के अति हो जाना। तो डेफिशिएंसी का एंटोनम एक्सेस, डेफिशिएंसी का एंटोनम क्या होता है, एक्सेस होता है। एंड नेक्स्ट है डेफिसिट, डेफिसिट क्या है, डेफिसिट, डेफिसिट यानी कि अभाव, डेफिसिट यानी कि क्या होता है, अभाव होता है। वहीं अबंडेंस या सरप्लस का मतलब होता है प्रचुरता, यानी कोई चीज़ अधिक चीज होना उसका। तो डेफिसिट, डेफिसिट का एंटोनम अबंडेंस और सरप्लस। नेक्स्ट है डिफ्यूज, डिफ्यूज यानी कि शांत करना, डिफ्यूज कर दिया यानी कि शांत कर दिया। वहीं एजिटेट का मतलब उत्तेजित करना होता है, गुस्सा दिलाना होता है। तो डिफ्यूज का एंटोनम एजिटेट। एंड नेक्स्ट है डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास। तो चीरफुल का मतलब हो जाएगा आनंदित। तो डिजेक्टेड का एंटोनम चीरफुल। एंड नेक्स्ट है डिले, डिले का मतलब होता है विलम्ब या देरी। वहीं एडवांस और हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, हेस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी, यानी डिले का एंटोनम हेस्ट, और एडवांस भी इसका एंटोनम हो जाएगा, याद रखना, जल्दबाजी करता है, एडवांस है वो।
नेक्स्ट डिलेक्टेशन, डिलेक्टेशन का मतलब होता है आनंद, डिलेक्टेशन, डिलेक्टेशन यानी कि आनंद, वहीं सोरो का मतलब शोक, तो डिलेक्टेशन का एंटोनम सोरो। एंड नेक्स्ट डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, तो एंटोनम क्या हो जाएगा जो बेस्वाद है, कैसा है, इंसिपिड और डिसटेस्टफुल, क्या है, इंसिपिड और डिसटेस्टफुल, तो डिलीशियस का एंटोनम इंसिपिड याद रखेंगे। सो नेक्स्ट वर्ड इज डिमांड, डिमांड का मतलब होता है मांग, और डिमांड की पूर्ति कैसे होती है, सप्लाई करके, तो डिमांड सप्लाई, एंटोनम सप्लाई। नेक्स्ट डिमीन, डिमीन यानी नीचा दिखाना किसी को, तो एडमायर यानी कि प्रशंसा करना, डिमीन का मतलब नीचा दिखाना, तो एडमायर का मतलब प्रशंसा करना। नेक्स्ट है डिमोट, डिमोट यानी कि पद घटाना किसी का, वहीं इलेवेट का मतलब होता है तरक्की, तो डिमोट का एंटोनम इलेवेट। नेक्स्ट डिनाउंस, डिनाउंस यानी कि आरोप लगाना, डिनाउंस यानी कि आरोप लगाना, वहीं प्रेज और कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा प्रशंसा करना, तो डिनाउंस के एंटोनम क्या हो जाएंगे, प्रेज और कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट डिनाउंस, डिनाउंस फिर से आया यानी कि दोषी ठहराना, वहीं डिफेंडेड भी इसका एंटोनम हो जाएगा, तो याद रखेंगे कि डिनाउंस का एंटोनम डिफेंडेड भी होगा और प्रेज भी होगा। एंड नेक्स्ट डेंस, डेंस का मतलब होता है घन, सघन होना, वहीं स्पार्स का मतलब क्या होता है, विरल, डेंस यानी कि सघन, स्पार्स यानी कि विरल। नेक्स्ट डिपिक्ट, डिपिक्ट किसको बोलते हैं, शब्दों में वर्णन करने को डिपिक्ट बोला जाता है, वहीं हाइड का मतलब हो जाता है छिपा देना, यानी कि वर्णन नहीं करना, यानी कि हाइड कर देना, तो डिपिक्ट, हाइड। एंड नेक्स्ट है डेप्लीट, डेप्लीट करना यानी कि कम करना, डेप्लीट यानी कि कम करना होता है, एक्सपेंड का मतलब हो जाएगा विस्तार करना, यानी कि बढ़ाना। नेक्स्ट है डिपोर्ट, डिपोर्ट यानी कि निकाल देना, याद रखना, डिपोर्ट यानी कि निकाल देना, वहीं परमिट का मतलब होता है अनुमति देना, परमिट का मतलब अनुमति देना, तो डिपोर्ट का एंटोनम याद रखेंगे क्या होता है, परमिट होता है, तुम जब तक डिपोर्ट नहीं कर पाओगे जब तक परमिट नहीं होगा तुम्हारे पास। एंड नेक्स्ट है डिपॉजिट, डिपॉजिट यानी कि जमा करना, और विड्रा यानी कि निकालना, तो डिपॉजिट और विड्रा एक दूसरे के एंटोनम हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट है डीप्रिडेशन, डीप्रिडेशन का मतलब होता है विध्वंस, क्या, विध्वंस को बोलते हैं डीप्रिडेशन, वहीं कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण होता है, तो सिंपल है, डीप्रिडेशन को याद रखिएगा आप, क्या, विध्वंस, और कंस्ट्रक्शन इसका एंटोनम हो जाएगा। नेक्स्ट डेप्थ, डेप्थ यानी कि गहराई होता है, और सैलो यानी कि उथला होता है, जो अभी पढ़ा था हमने। नेक्स्ट है डेरिसिव, डेरिसिव का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, कैसा, व्यंग्यात्मक जो है उसको क्या बोलते हैं, डेरिसिव, वहीं रेस्पेक्टफुल यानी कि सम्मानपूर्ण इसका एंटोनम हो जाएगा, डेरिसिव यानी व्यंग्यात्मक, वहीं रेस्पेक्टफुल यानी इसका सम्मान करना क्या हो जाएगा, एंटोनम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट डेसेंट, डेसेंट हमने पढ़ा था उतार होता है, तो एसेंट का मतलब चढ़ाव होता है। एंड नेक्स्ट है डीस्क्रेट, डीसैक्रेट, डीसैक्रेट का मतलब क्या होता है, अपवित्र करना किसी को, डीसैक्रेट करना यानी अपवित्र करना, वहीं सैंक्टिफाई का मतलब हो जाता है पवित्र करना, तो डी सैक्रेट का एंटोनम सैंक्टिफाई। एंड नेक्स्ट है डीसैक्रेशन यानी अपवित्रीकरण, डीसैक्रेशन यानी कि अपवित्रीकरण हो जाएगा, तो वहीं पवित्रीकरण के लिए क्या वर्ड है, कॉन्सेक्रेशन और वेनरेशन, ठीक है, कॉन्सेक्रेशन और वेनरेशन का मतलब होता है पवित्रीकरण, वहीं डीसैक्रेशन यानी अपवित्रीकरण। नेक्स्ट है डिजर्टर, डिजर्टर यानी कि भगोड़ा को बोला जाता है, जो कानून से भागता है उसको क्या बोला जाता है, डिजर्टर यानी कि भगोड़ा, वहीं लॉयलिस्ट का मतलब होता है जो वफादार है, तो डिजर्टर का एंटोनम लॉयलिस्ट।